आज का टॉपिक तो मैंने बोल दिया है कि अगर तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट अच्छी रहेगी आज की क्लास में तो डेफिनेटली यू विल गेन ईच एंड एवरीथिंग जो मैं यहाँ पर आज समझाने वाला हूँ, ठीक है। और पार्टिसिपेट करना बढ़िया तरीके से। देखो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक हमारा क्या है, डिफेक्ट्स इन द क्रिस्टल। हमने कल कुछ, जिन्होंने कॉम्पिटिटिव की क्लास लगाई थी उनको स्पेशली बोलूंगा, कल तुमने कुछ क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ा था, यस और नो? बिल्कुल भाई कल तुमने कुछ क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ा था, NaCl के बारे में पढ़ा था, ZnS के बारे में पढ़ा था, सीजियम क्लोराइड के बारे में पढ़ा था। मतलब क्रिस्टल्स की हमने कल स्टडी की थी। मैं बाकियों को भी कहना चाहूंगा कि हम जैसे NaCl की बात करते हैं तो सॉलिड है ना वो NaCl, तो सॉलिड स्टेट से रिलेटेड है उसका जो पूरा एक स्ट्रक्चर होगा। क्या इस दुनिया में कोई चीज परफेक्ट है? कोई भी चीज, चाहे मैं हूं, चाहे तुम हो, चाहे कोई भी चीज है, क्या इस दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट है? नहीं शिवम को छोड़ के मैं कहूंगा इस दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, यस और नो? शिवम इज परफेक्ट, बट तुम जानना चाहोगे शिवम किस चीज में परफेक्ट है? बहाने बनाने में, काम चोरी करने में। ही इज द परफेक्ट मैन फॉर दैट। कभी भी उसको चेक कर लेना, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, कोई भी चीज इस यूनिवर्स में परफेक्ट नहीं है, आइडियल नहीं है। नथिंग इन द यूनिवर्स इज आइडियल, इज परफेक्ट। हर चीज में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। उसी तरह हमारा जो क्रिस्टल होता है उसके अंदर भी कुछ इम्परफेक्शंस आ जाती हैं और उन्हीं इम्परफेक्शंस को हम क्या बोलते हैं? डिफेक्ट्स। उन्हीं इम्परफेक्शंस को हम क्या बोलते हैं? डिफेक्ट्स बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। उन्हीं इम्परफेक्शंस को हम क्या बोलते हैं? डिफेक्ट बोलते हैं। अब मेरी बात को समझना ध्यान से, ये डिफेक्ट्स क्रिस्टल के अंदर आए क्यों? पहले तो ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज द रीजन फॉर दीज डिफेक्ट्स। ये डिफेक्ट्स क्रिस्टल के अंदर आए क्यों? देखो ये डिफेक्ट्स आ सकते हैं, हमने मान लो क्रिस्टल जब बनाया उसके अंदर कोई इंप्योरिटी चले गई, उसकी वजह से डिफेक्ट आ सकता है, ठीक है। हो सकता है हमने क्रिस्टल को बनाने टाइम पे टेम्परेचर जो है उसका बढ़ा दिया हो, ठीक है, कि टेम्परेचर बढ़ाने से हो सकता है कोई डिफेक्ट आ गया हो, ठीक है। जिन कंडीशंस के अंदर क्रिस्टल को डेवलप किया गया है, कई बार उन कंडीशन से भी क्या हो जाता है? क्रिस्टल के अंदर डिफेक्ट आ जाता है। हमें ये नहीं पढ़ना क्रिस्टल के अंदर डिफेक्ट कैसे आया, हमें तो ये पढ़ना है कि क्रिस्टल के अंदर कौन से तरह के डिफेक्ट्स आते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? भैया जो आपने थर्ड वाला बताया उसकी कोई हाँ जी एग्जांपल भैया। बताना। कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है गजल, मैं अभी आगे जब पढ़ाऊंगा तो तुम्हें समझाऊंगा उसका एग्जाम्पल, तुम उससे रिलेट कर सकते हो कि कई बार कंडीशन जब हम क्रिस्टल को, मतलब जैसे लिक्विड को ठंडा करके क्रिस्टल बना रहे होते हैं या किसी भी और तरीके से क्रिस्टल को बना रहे होते हैं, तो उस टाइम पे कोई ना कोई डिफेक्ट जो है उसके बनने के टाइम पर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई मूर्तिकार कोई मूर्ति बना रहा है, अब मूर्ति बनाते बनाते हो सकता है ना हाथ इधर उधर लग के कोई डिफेक्ट आ जाए उस मूर्ति में। उसी तरह कई बार क्रिस्टल के बनते टाइम पर उसमें कोई ना कोई क्या आ जाता है? डिफेक्ट। बट हमारे लिए मुद्दा क्या है क्लास का? डिफेक्ट कैसे आया वो मुद्दा नहीं है। डिफेक्ट हमारे लिए कौन से तरह के क्रिस्टल के अंदर आ सकते हैं वो हमारा क्लास का मुद्दा है, यस और नो? यस सर। मैं आ रहा हूं अपने टॉपिक के ऊपर, दैट इज टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। ध्यान से समझना और जो रिक्वायर्ड लगे वो लिखते जाना। इस टॉपिक के मैं तुम्हें नोट्स ही भेजूंगा आज, अभी क्लास के बाद भेजूंगा, तो तुम उन नोट्स से भी पढ़ सकते हो, बट मैं बेटर कहूंगा तुम साथ साथ बनाते जाना नोट्स। और जब तक टॉपिक ना खत्म हो जाए, किसी ने अगर क्लास छोड़नी है वो छोड़ के जा सकता है, बट मैं नहीं खत्म करूंगा। क्योंकि मेरे को, मैं तुम्हें ये सोच के नहीं आता घंटा पढ़ाना है, मैं ये सोच के आता हूँ कि जितना पढ़ाना है वो तुम्हारे दिमाग में जब तक नहीं जाएगा मैं नहीं जा रहा हूँ कहीं भी। और तुम्हारी भी सोच यही होनी चाहिए। अब हमारे पास तीन तरह के डिफेक्ट होते हैं। एक होते हैं पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है, एक होते हैं लाइन डिफेक्ट, और एक होता है हमारे पास प्लेन डिफेक्ट। मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या है। पहले डिफेक्ट का मतलब समझ लो कि डिफेक्ट का मतलब क्या है। देखो डिफेक्ट का मतलब क्या है कि कोई भी एटम या कोई भी आयन, मैं क्या कहूंगा, कोई भी एटम या कोई भी आयन, देखो जो तुम्हारा क्रिस्टल होगा, जो तुम्हारा वो क्रिस्टल लैटिस होगा, वो आइदर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स होंगे या आयंस होंगे, यस और नो? मान लो NaCl है, मान लो NaCl है तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विल बी आयंस, यस और नो? यस सर। मैं कह रहा हूं चाहे वो एटम्स होंगे उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, चाहे आयंस होंगे। डिफेक्ट आने का मतलब क्या है? कोई एटम या कोई आयन
या तो अपनी जगह पर है ही नहीं, जहां पर उसको होना चाहिए वो नहीं है, यानी वो मिसिंग है। वो क्या है? कोई भी एटम या आयन अपनी जगह से क्या है? मिसिंग है। मिसिंग ठीक है, या तो कोई है। एटम या आयन अपनी जगह से मिसिंग है या मिसप्लेस्ड है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिसिंग एंड मिसप्लेस्ड? मिसिंग मतलब उस लैटिस में है ही नहीं, मिसप्लेस मतलब गलत जगह लग गया। मिसिंग का मतलब है पोजीशन ही से हटा नहीं, हुआ है ही नहीं, क्रिस्टल के अंदर है ही नहीं। और मिसप्लेस का मतलब जहां होना चाहिए था वहां नहीं है, या रिप्लेस, पोजीशन से हटा हुआ है। या रिप्लेस्ड। मतलब यदि क्रिस्टल के अंदर कोई एटम या आयन रिप्लेस हो जाए सब्स्टिट्यूट हो गया। या मिसप्लेस हो जाए या मिसिंग हो जाए तो हम बोलते हैं क्रिस्टल के अंदर क्या आ जाता है? डिफेक्ट आ जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस हाँ जी भैया। अब अगर ये सारी चीजें किसी एक पॉइंट पे आ जाए, मतलब एक पॉइंट, फॉर एग्जांपल किसी एक पॉइंट से कोई एटम मिस हो गया, ठीक है, कोई आयन मिस हो गया या कोई एटम मिसप्लेस्ड हो गया या रिप्लेस हो गया, तो हम उसे पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। अगर मान लो पूरी की पूरी लाइन में ये आ जाए, पूरी की पूरी रो में, पूरी की पूरी एक लाइन में ही कोई पार्टिकल्स मिसिंग होने लग जाए, मिसप्लेस होने लग जाए या डिस्प्लेस होने लग जाए, तो हम बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। और अगर ये किसी प्लेन के अंदर काफी सारे पार्टिकल्स मिसिंग हो जाए तो इसी चीज को प्लेन डिफेक्ट बोल दिया जाता है, जो कि हमारे लिए अगेन सिलेबस में इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जो सिलेबस में इंपॉर्टेंट और हमारे सिलेबस में है, दैट आर ओनली पॉइंट डिफेक्ट्स जो हमने पढ़ने हैं। मतलब किसी एक पॉइंट के सर मिसप्लेस और रिप्लेस में क्या डिफरेंस था? बताऊंगा। मिसप्लेस का मतलब वही आयन जहां पर होना चाहिए वहां पर नहीं है। रिप्लेस का मतलब है उसको हटाकर उसकी जगह कोई दूसरा आ गया है। सर अगर वहां पर नहीं है तो फिर कहाँ पे है? वो मिसिंग नहीं हो गया फिर? अभी सारी कहानी बता दूंगा तो पिक्चर कैसे देखोगे? जो घंटे की पिक्चर दिखानी है वो 10 ओके मिनट में ट्रेलर में थोड़ी दिखा दूंगा। समझ रहा मेरी बात को? हाँ जी हाँ जी। ओके चलो। यस सर। तो हमें क्या पढ़ना है? सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट। मतलब किसी पॉइंट के अराउंड यदि कोई एटम मिसिंग, मिसप्लेस्ड या रिप्लेस होता है तो हम बोलेंगे वहां पर कोई पॉइंट डिफेक्ट आ गया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस सर। पॉइंट डिफेक्ट भी हमारे पास दो तरह के पाए जाते हैं। एटलीस्ट यार मैं इतने दिनों से बोल रहा हूँ, अब ऑलमोस्ट सिर्फ एक या दो चैप्टर्स ही रह गए हैं सिलेबस के। यार इतना तो साथ दे दो कि इन दो चैप्टर्स में ही कम से कम मेरा साथ दे दो, बोल लो इतना तो। यार कोई मिन्नतें भी कर ले तुम्हारी तब भी सुन लेते हो, मेरी मिन्नतों को कब सुनोगे तुम? सिर्फ कुछ ही बच्चे हाँ जी सर, नहीं जी सर, कईयों की तो आवाज ही नहीं सुनी, बड़ा मुद्दतें ही हो गई हैं। चलो, पॉइंट डिफेक्ट भी हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होते हैं स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट और एक होते हैं नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं कि स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट कौन से होते हैं, नॉन स्टोक्योमेट्रिक क्या होते हैं। सीधा पढ़ाने शुरू करूंगा और तुम अपने आप समझ जाओगे कि स्टोक्योमेट्रिक इफेक्ट और नॉन स्टोक्योमेट्रिक इफेक्ट में क्या अंतर होता है। ठीक है, मैं शुरू करता हूं किससे? स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट से शुरू करता हूं और इसी से क्वेश्चन लास्ट टू लास्ट ईयर भी आया है मेंस में, इस ईयर भी आया है और इस बार नीट में भी आया है। स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट से आया है एंड आई एम स्टार्टिंग विद स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनना। मैं तुम्हें एक आइडियल क्रिस्टल बना के दिखाता हूं कि एक परफेक्ट क्रिस्टल कैसा होएगा। एक परफेक्ट क्रिस्टल बना के दिखाने लगा हूं, ध्यान से समझना। तुम्हें ये बार बार हो सकता है बनाना पड़े, बट मैं एक ही बार बनाऊंगा और बार बार उसी में चेंजेस जो है मैं कर सकता हूं। ध्यान से देखना, मेरी बात को सुनना बस। शिवम क्लास में हो तुम? हाँ जी हाँ जी। बहुत बढ़िया। समझ आ रहा है हम क्या पढ़ रहे हैं आज? बिल्कुल। क्या पढ़ रहे हैं शिवम हम आज? भैया हमने आज स्टॉक यानी कि हाउ टू एक्सप्लेन, आई कैन नॉट एक्सप्लेन सर। यू हैव टू शिवम। यस। क्या पढ़ रहे हैं? डिफेक्ट्स पढ़ रहे हैं कि प्लेन में यानी कि अलग अलग हम जगह पे डिफेक्ट्स कहाँ। के बारे में पढ़ रहे हैं हाँ जी कि भैया। हमारे क्रिस्टल में तरह तरह के डिफेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, जो हमने सॉलिड स्टेट पढ़ा है, जो हम कॉपी पे लिख लेते हैं, एक्चुअल में वो तो आइडियल होता है, परफेक्ट क्रिस्टल होता है। जब कल हमने बात की थी NaCl क्रिस्टल की, यस और नो? तुम्हें याद है क्लास +2 कल हाँ जी। NaCl क्रिस्टल के बारे में पढ़ा था तुमने? यस सर। जिसमें Yes, sir. एक सोडियम आयन को 6 क्लोराइड आयन टच कर रहे होते हैं और एक क्लोराइड को 6 सोडियम आयन। अब सोडियम। यस सर। ये तुम्हारे पास एक आइडियल क्रिस्टल है। सर इसको मतलब नोट्स में बनाना तुम बना लो, साथ साथ मैं भी भेज दूंगा, साथ साथ बना भी लो, साथ साथ समझो। समझने पे ज्यादा स्ट्रेस रखना, कुछ मिस भी हो गया कोई दिक्कत नहीं है, पहले समझो, बिना नोट्स के समझो पहले चीजों को। सुनो, ये एक आइडियल क्रिस्टल है। शिवम गिन के बता कितने पॉजिटिव है यहाँ पे दिख रहे हैं? 1 2 3 4
8 5 2 3 4 5 8 भैया। कितने नेगेटिव हैं? 8। 8। कहने का मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? जैसे मान लो NaCl का जो क्रिस्टल होगा उसके अंदर तुम जानते हो Na प्लस होगा और Cl माइनस होगा। हाँ जी भैया। तो यस सर। Na प्लस को मैं सिर्फ प्लस से डिनोट कर रहा हूँ और Cl माइनस को माइनस से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक ये है। मेरे पास एक परफेक्ट क्रिस्टल है, एक कह सकते हो एक आइडियल क्रिस्टल है जिसमें कोई भी अभी डिफेक्ट नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ जी भैया। यस सर। अब हाँ जी सबसे सर। पहला हाँ जी। डिफेक्ट मैं बताने जा रहा हूं और उस डिफेक्ट का नाम है शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट, सुनना ध्यान से। शॉर्ट की को याद कैसे रखना है? शॉर्ट की को याद रखना है शॉर्ट ऑफ आयंस। कैसे याद रखना है? शॉर्ट ऑफ आयन। Short of आउट iron. ऑफ आयंस। कभी नहीं भूलेगा, ट्रस्ट मी, कभी नहीं भूलेगा। शॉर्ट की मतलब शॉर्ट ऑफ आयंस, मतलब आयंस की कमी हो गई है। तो मैं बताता हूँ शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है। होगा क्या, ये आइडियल क्रिस्टल है, तुम्हें क्या दिखेगा? हो सकता है यहां पर तुम्हें दिखे कि भाई जहां पर एक Na प्लस होना चाहिए था अब वहां पर नहीं है, ठीक है, वहां पर Na प्लस नहीं है, और एक मेरे पास Cl माइनस नहीं है, मिसिंग है। मैंने बोला था कि किसी पॉइंट के अराउंड यदि एटम या आयन मिसिंग होंगे या मिसप्लेस्ड होंगे या रिप्लेस्ड होंगे तो हम बोलेंगे डिफेक्ट आ गया। बताओ उन तीनों में से यहाँ पर कौन सी कैटेगरी है? मिसिंग। Missing. भाई प्लस वाले को जहां पर होना चाहिए था वहां से गायब हो गया, Missing. माइनस वाले को जहां पर होना चाहिए था वहां पर गायब हो गया। ऐसे डिफेक्ट को हम बोलते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट, जिसके अंदर ऐसा डिफेक्ट जिसमें इक्वल नंबर ऑफ कटायंस और अनायंस मिसिंग होते हैं अपनी लैटिस साइड से, अपने लैटिस पॉइंट से इक्वल नंबर ऑफ कटायंस और अनायंस का मिसिंग होना, गायब होना, उसको हम बोलते हैं। हाँ जी बोलो जुबान। इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस के कैटायंस इक्वल नंबर ऑफ कटायंस एंड अनायंस, मतलब अगर 2 प्लस गायब हैं तो 2 माइनस भी गायब होंगे, ठीक है। अगर 3 प्लस गायब हैं तो 3 माइनस भी गायब होंगे। तभी मैं ठीक है शॉर्ट भैया। की को एक वर्ड में बोल रहा था, शॉर्ट ऑफ आयंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। यस जी सर। भैया। किस किस को शॉर्ट की समझ आ गया? मुझे मुझे एक मुझे ऐसा भैया। डिफेक्ट जिसमें हाँ, yes, इक्वल yes. नंबर ऑफ कटायंस और अनायंस अपनी लैटिस सेट साइड से, अपने लैटिस पॉइंट से मिसिंग होंगे, ऐसे डिफेक्ट को बोलेंगे शॉर्ट की डिफेक्ट। और याद रखने का हमने सीख लिया है, मतलब क्या है कि Short of शॉर्ट ions. ऑफ Short आयंस। of iron. हाँ ओके, जी सर। Yes sir. हमें कैसे पता लगता है कि इस क्रिस्टल के अंदर डिफेक्ट आ चुका है, ये क्रिस्टल परफेक्ट नहीं है, डिफेक्टेड है? ये हमें कैसे पता लगता है? ध्यान से सुनना। इन आयंस के निकलने से क्या वॉल्यूम पर कोई फर्क पड़ेगा? खासा फर्क हाँ नहीं जी पड़ेगा, सर पड़ेगी। खासा। समझो मेरी बात को, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा वॉल्यूम के ऊपर, यस हाँ और जी भैया। यस। हाँ ठीक है सर। नो। बट डेंसिटी जो होती है इट इज मास अपॉन वॉल्यूम। तुमने बोला वॉल्यूम पे खासा फर्क नहीं पड़ेगा, बट मास पे तो पड़ेगा। मास तो कम हो जाएगा क्योंकि पार्टिकल्स निकल यस गए, सर। आयंस निकल गए। यस सर। हाँ यदि जी। मास कम हो गया तो मतलब डेंसिटी भी कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। अब एक हाँ जी। तरीका डेंसिटी को तुम्हारे पास है निकालने का, वो है फॉर्मूला Z इंटू A अपॉन A क्यूब इंटू Cube NA। into Na. यस और नो? यस सर। सर। Yes कैलकुलेट sir. करते हो, दिस इज द, यार कोई माइक म्यूट कर लो, कहीं डिस्टरबेंस बहुत है तो प्लीज माइक म्यूट कर लो। ये कैलकुलेट डेंसिटी होती है। एक तरीका होता है उसको एक्सपेरिमेंटली लैब में देखना। तो यहाँ पर जब तुम कैलकुलेट करोगे और जब लैब में देखोगे तो लैब में जो देखोगे, जो ऑब्जर्व करोगे, उसकी वैल्यू डेफिनेटली कम दिखाई देगी एज कंपेयर टू कैलकुलेटेड वैल्यू। बिकॉज जब मैंने कैलकुलेट किया था मुझे थोड़ी पता था उसमें कोई डिफेक्ट आ चुका है, यस और नो? हाँ जी सर। यस सर। मैंने तो कैलकुलेट उसे आइडियल मान के किया था, बट जब मैं लैब में गया मैंने देखा मेरी डेंसिटी जो कैलकुलेटेड है ऑब्जर्व से ज्यादा आ रही है। इसका मतलब जरूर अंदर से कोई आयंस मिस हो गए हैं। दैट इज व्हाई डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल हैज बीन डिक्रीज्ड, यस और नो? ओके सर। यस सर। यानी मैं कहूंगा इस तरह के डिफेक्ट में डेंसिटी घटती है। भाई मैं बोल रहा हूं, मैं याद करवाने आया हूं, नोट्स बनवाने नहीं आया हूं। नोट्स में भेज दूंगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डेंसिटी क्या हो जाएगी इस क्रिस्टल की? कम हो जाएगी, यस और कम नो? हो जाएगी। डेंसिटी यस Yes, भैया। Yes sir. यस सर। अब ये कहाँ, किन क्रिस्टल्स में पाया जाता है? ये मेनली तुम्हें मिलता है अल्कली मेटल हलाइड। ये मेनली, जीवेशना तुम्हारा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए ना कि किसी और साइड पर।
ये तुम्हें मेनली मिलता है अल्कली मेटल हैलाइड्स में, यानी NaCl, यानी KCl, यानी सीजियम क्लोराइड, यानी अल्कली मेटल हैलाइड्स में तुम्हें इस तरह का डिफेक्ट दिखाई देता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सर एक हाँ क्वेश्चन है, जी। हाँ इसमें स्ट्रक्चर में कोई ज्यादा फर्क तो नहीं आता? नहीं, हाँ बिल्कुल, मैं वही उसी पे आ रहा हूं। देखो, अगर मैं कहूंगा Na और Cl, पहले फॉर्मूला ये था, यस और नो? Yes, sir. यस सर। कल मैंने तुम्हें इसके लिए Z निकालना सिखाया था, अगर तुम्हें याद हो। NaCl के लिए हमने Z निकाला था। यस सर। कितना आया Yes, था sir. Z? कितना Z आया था? 6:6. 6:6। वो कोऑर्डिनेशन नंबर था या Z था? Coordination number. Sorry, Z coordination क्या था? number. Z 4. 4। इसका मतलब 4 फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट सेल, यस और नो? Yes, हाँ जी। sir. खुद दिमाग लगाओ, अगर एक सोडियम गया तो एक क्लोराइड आयन भी चला जाएगा उसके लिए। तो क्या Yes, sir. फॉर्मूला पे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? फॉर्मूला के ऊपर कोई No. फर्क पड़ेगा कि नहीं? No. यानी फॉर्मूला अभी भी NaCl ही रहेगा, यस और नो? Yes, Yes, sir. yes, sir. अगर भैया, 2 Yes, sir. Na प्लस Yes, sir. जाएंगे तो 2 Cl माइनस जाएंगे, यानी फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विल नॉट चेंज, यस और नो? हाँ बिल्कुल। जी सर. Yes, sir. और ऐसे Yes, sir. डिफेक्ट्स जिनमें कंपाउंड का फॉर्मूला चेंज नहीं होता है ना, उन्हीं को बोलते हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। मैंने बोला था ना, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, तुम अपने आप आइडेंटिफाई कर लोगे। ऐसे डिफेक्ट्स जिनके अंदर कंपाउंड का फॉर्मूला नहीं बदलता है डिफेक्ट आने के बाद, उनको हम बोलते हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। क्या मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. यस सर। जी। ये जो डिफेक्ट है जनरली उन कंपाउंड्स में, उन लैटिस में देखा जाता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है। हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले जो क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे हमने कल 6:6 किया था, 8:8 किया था, यस और नो? सीजियम क्लोराइड के लिए क्या था? 8 कोऑर्डिनेशन नंबर। तो Yes. उनमें ये जो डिफेक्ट है पाया जाता है। दिस इज द वेरी फर्स्ट डिफेक्ट जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट, शॉर्ट ऑफ आयंस। बोलो क्लियर है? हाँ जी हाँ जी भैया। Yes, sir. बोलो सबको क्लियर हो गया? हाँ जी सर। Yes, sir. अब मैं फिर Yes, से sir. अपने आइडियल क्रिस्टल के ऊपर आ जाता हूँ। ये आइडियल क्रिस्टल था मेरा। अब मैं सेकंड डिफेक्ट करवाने जा रहा हूँ, इसे बोलते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। क्या बोलते हैं इसे? फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट। अब सुनना ध्यान से, फ्रेंकल डिफेक्ट क्या चीज है? बहुत इजी है, बहुत इजी है। इसमें क्या होता है, एक आयन, और जर्नली पॉजिटिव आयन, मैं बताऊंगा जर्नली पॉजिटिव आयन ही क्यों, अपनी लैटिस साइड जहां पर वो होता है उस जगह पर नहीं होता है, और वो कहीं पर और पहुंच जाता है। यानी समझ लो पॉजिटिव वाले को यहां पर होना था, बट वो यहां पर ना होके मान लो यहां पर पहुंच गया, यानी आयन मिसप्लेस। एग्जैक्टली, मैंने बोला था डिफेक्ट में आइदर आयन विल बी मिसिंग, आइदर रिप्लेस, आइदर मिसप्लेस्ड। यानी यहाँ पर आयन क्या हो गया है, अपनी जगह से मिसप्लेस्ड हो चुका है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ जी सर। सर आयन नहीं है, हाँ जी गजल, क्या कह रहे हो? हमेशा पॉजिटिव आयन नहीं है डिस्प्ले। हाँ, पॉजिटिव क्यों? क्योंकि पॉजिटिव साइज में छोटा होता है, तो उसके लिए मिसप्लेस होना इजी होता है। ठीक है। ठीक है, यस सर। तो ऐसा डिफेक्ट इन विच some of the ions from their lattice points gets misplaced and generally a positive ion, yes or no? Yes. And Yes, sir. occupies position in the interstitial voids। मतलब ये voids हैं जो बीच में खाली जगह है ना, ये पार्टिकल एक्चुअल में जुड़े हुए हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। तो पार्टिकल जब जुड़ेंगे तो voids होंगे ना बीच में, यानी वो अपने Yes. लैटिस हाँ जी। पॉइंट को छोड़कर इंटरस्टिशियल void में जाके मिसप्लेस हो चुका है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. यस सर। शिवम, क्या तू मुझे बता सकता है कि ऐसे क्रिस्टल के लिए डिफेक्ट आने के बाद डेंसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज नहीं सब भैया, कम जो- होगी डेंसिटी। जो नहीं रब भैया, ने स्टेबल दिमाग दिया रहेगी। ना, हाँ, जो रब स्टेबल ने- रहेगी भैया डेंसिटी। स्टेबल नहीं, सेम रहेगी, क्योंकि Same ना रहेगी, कोई यानी कि- बाहर गया हाँ ना जी, कोई ना बाहर कोई से है। अंदर आया, हाँ तो जी, मिसप्लेस ही हुआ है ना, तो ना मास में चेंज होगा ना वॉल्यूम में चेंज होगा, volume, यानी हाँ जी भैया। डेंसिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। सेम रहेगी। नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी नॉन यूनिफॉर्म मतलब ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। मैं बोल रहा हूँ वॉल्यूम का इतना फर्क नहीं आना कभी भी, मास उतना ही है, वॉल्यूम उतनी है, डेंसिटी विल रिमेन सेम। यानी जो तुम कैलकुलेट करोगे
वही तुम्हें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मिलेगी, यानी दिस कैलकुलेटेड वैल्यू विल बी इक्वल टू द ऑब्जर्व्ड वैल्यू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ Yes, जी सर वो जो भैया। जगह Yes, है, sir. वो जो जगह है जहाँ पे वो पॉजिटिव आयन प्लेस हो गया है, वो कौन सी जगह थी? इंटरस्टिशियल, उसे इंटरस्टिशियल जगह बोलते हैं, इंटरस्टिशियल वॉइड बोलते हैं। ठीक है सर। मतलब बीच में, इंटरस्टिशियल मतलब दो पार्टिकल्स के बीच में। ओके सर। ठीक है, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ये सोच के बताओ ये डिफेक्ट किन तरह के आयोनिक क्रिस्टल्स में होगा जिनमें देयर इज लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ आयन या स्मॉल डिफरेंस इन साइज ऑफ आयन? Large difference. लार्ज डिफरेंस। ऑब्वियसली Difference. तभी तो एक छोटा और एक बड़ा होगा, यस और नो? हाँ जी सर। Yes, Yes, sir. पॉइंट बता Yes, रहा हूं sir. लिखने के लिए, ये उन तरह के क्रिस्टल्स में होता है जिनमें देयर इज लार्ज डिफरेंस ऑफ आयंस। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ जी भैया। हाँ Yes, जी sir. सर, आ रही है। Yes, sir. डेंसिटी तो Yes. सेम रहेगी, तो फिर मैं कैसे पहचानूंगा कि इस क्रिस्टल के अंदर डिफेक्ट आ चुका है और वो फ्रैंकल डिफेक्ट है? डेंसिटी में तो कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर क्या होगा, जो कंडक्टिविटी है बढ़ेगी पिछले केस में भी, बट यहाँ पर वो कंडक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि कंडक्टिविटी को केमिस्ट्री में हम बोलते हैं फ्लो ऑफ आयंस, और ये पॉजिटिव जो भटका है ना, वो हर पूरे क्रिस्टल में क्या करता रहेगा, घूमता रहेगा भटकों की तरह, तो वो फ्लो करेगा तो कंडक्टिविटी को बढ़ा देगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। बिल्कुल। Yes, हाँ sir. जी पक्की भैया। बात है? सर हाँ जी लार्ज सर। डिफरेंस, हाँ बोलो एंजल। सर लार्ज डिफरेंस कैसे, मतलब याद ये रखना पॉइंट है एंजल, समझाना। याद रखना है, पॉइंट समझना नहीं है, याद रखना है। और याद रखने से मैंने कैसे ये सोचा कि इसमें लार्ज डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला कि कटायन छोटा होता है तो वो मिसप्लेस करता है, इसका मतलब अनायन बड़ा होगा, मतलब हाँ दोनों के जी, साइज में डिफरेंस होगा। तो यहाँ ठीक से है मैंने सर। उसको याद रख लिया कि ये उन कंपाउंड्स में होता है जिनमें देयर इज लार्ज, लार्ज डिफरेंस इन द साइज ऑफ आयंस, ओके सर। और ये डिफेक्ट जनरली पाया जाता है सिल्वर के हैलाइड्स में, जैसे कि AgCl, जैसे कि AgBr, ठीक है, और उसके अलावा CuCl, CuBr, ZnS। ये एग्जांपल्स तुम्हें याद ही रखने पड़ेंगे। और मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट चीज जरूर बताऊंगा, AgBr जो है, AgBr, इसके अंदर शॉर्ट की डिफेक्ट भी देखा जाता है और फ्रैंकल भी देखा जाता है, यानी कोई ऐसा एग्जाम्पल जिसके अंदर शॉर्ट की डिफेक्ट भी हो सकता है और फ्रैंकल भी। तो जल्दी से बोलो वो एग्जाम्पल क्या है? AGBR. AGBR। AGBR. अब मैं तुम्हें दिखाता हूं एक झलक एनसीईआरटी की, वो भी जरूरी है साथ साथ। मैं आज की क्लास में एनसीईआरटी को भी साथ साथ रेफर करते हुए चलूंगा, बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी। मेरे लिए सबसे ऊंची बुक एनसीईआरटी है। देखो क्वेश्चन नंबर पढ़ना है तुमने कौन सा, वो मैं बताता हूं, पहले मैं खुद पढ़ लूं कौन सा क्वेश्चन है। अगर 20th क्वेश्चन का आंसर पूछूं, व्हाट टाइप ऑफ स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट इज शोन बाय ZnS, तो मैं कहूंगा फ्रैंकल। फ्रैंकल। और AgBr Both. बोथ शॉर्ट एंड Shortsky and और ये- Frankel. अब सुनना, ये मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट बताया, ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है और यही कल के नीट के पेपर में आया था कि बताओ इन चारों में से, तुम्हें 4 ऑप्शंस दिए थे, बताओ इन चारों में से कौन सा ऐसा एग्जांपल है जो शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों शो करता है। कल का नीट का पेपर उठा के देख लेना, ये क्वेश्चन मिलेगा सॉलिड स्टेट से, और यही सिर्फ क्वेश्चन था, एक सिंगल क्वेश्चन आया था बस सॉलिड स्टेट से, और यही था। मैं इसलिए बोल रहा हूँ इस टॉपिक को हल्के में मत लो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एनसीईआरटी रीड करनी बहुत जरूरी है इस टॉपिक के लिए। तो हमने क्या क्या पॉइंट समझे, डेंसिटी सेम रहेगी, और अगर मैं शॉर्टकी की बात करूं, ये उनमें पाया जाता था जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता था, तो ये उसका मतलब ऑपोजिट है, तो ये लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड्स में पाया जाता है। कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और एंट्रोपी जी बढ़ भैया। जाती है, रेंडमनेस बढ़ जाती है, डिजायर ऑफ फ्रीडम बढ़ जाती है, तो एंट्रोपी भी बढ़ जाती है। फ्रैंकल डिफेक्ट में नोट कर लेना इस चीज को। क्लियर है? हाँ सर एक जी। बार हाँ फिर जी, से बता सर। रहे हैं, एक तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है और एक एंट्रोपी। एंट्रोपी, कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, डेंसिटी रिमेन सेम। क्या तुम में से कोई मुझे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट समझा सकता है? क्या होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट? तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना? हाँ जी हाँ भैया। जी सर, पढ़ा है। शिवम क्या होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट? भैया के को कहते हैं, अब इतना ना दिमाग चले तो बता दो। रेशियो ऑफ परमिटिविटी ओए ऑफ यार युवांशु, मैं हमेशा ना जब पढ़ाता हूँ ना, एक ऐसा समझ के पढ़ाता हूँ कि कोई अनपढ़ भी बिठा दो ना उसको समझ आ जाए। भाई मेरे को फिजिक्स थोड़ी आती है, मुझे ऐसी भाषा में समझाओ कि मुझे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट समझ आए। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ सिद्धार्थ। सर मतलब जब किसी ऐसे सब्सटेंस को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाते हैं, रखते हैं, तो फिर उसके जो सरफेस पे जो चार्जेस होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। जैसे एक साइड अगर मैं तुमसे कहूं कि चार्जेस की क्लोजनेस ज्यादा होगी तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? चार्जेस की अगर क्लोजनेस ज्यादा होगी
हाँ, सिमिलर चार्जेस की। तो सिमिलर डाइलेक्ट्रिक चार्जेस अगर पास पास होंगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? वो ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या देखो, सिमिलर चार्जेस में क्लोजनेस बढ़ गई है, पॉजिटिव पॉजिटिव में। हाँ सर बढ़ गई है। Yes. इसका मतलब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी क्रिस्टल का बढ़ता है। ये सब चीजें ओके एनसीईआरटी में सर। नहीं मिलेंगी, बट मैं बता रहा हूँ कॉम्पिटिटिव में पूछ सकता है, बेसिक में नहीं। बोलो क्लियर है? हाँ Yes, जी सर। sir. Yes, sir. हाँ जी चलो। हाँ जी भैया। अब सुनना ध्यान से, बोलो Yes, फ्रैंकल भी क्लियर हो गया तुम्हारे दिमाग में? Yes, Clear है. sir. Yes. मैं Yes, sir. तीसरे डिफेक्ट पे आ रहा हूँ। मैंने देखो रिक्वेस्ट की थी बड़े प्यार से कि प्लीज Yes, sir. पार्टिसिपेट कर लेना, हाथ जोड़ के बेनती है, बट फिर भी कईयों ने नहीं सुनना। बंदा कहता है यार, मेरे को एक बंदा बैठा है कह रहा है कि मैं तुम्हें नंबर दिलवाऊंगा, यार उसका साथ ही देकर देख लेता हूँ क्या पता सच में नंबर दिलवा दे मेरे। अब तुम एक गड्ढे में गिरे हो और कहते हो कि सर आप गड्ढे में गिरो और मुझे उठा के लेके जाओ, वो नहीं होगा ना, हाथ देना पड़ेगा, मैं नीचे नहीं आऊंगा। अब आ जाते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ध्यान से सुनना, बहुत ही सौखा है ये। इसमें क्या होता है, कोई बाहर नहीं जाएगा, कोई मिसप्लेस नहीं होगा। इसमें क्या होता है, बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल मेरे क्रिस्टल में आ जाता है और जो खाली जगहें होती हैं, जो इंटरस्टिशियल वॉइड्स होते हैं, बिकॉज लैटिस पॉइंट्स पे तो पार्टिकल्स पहले से ही पड़े हैं, जो खाली जगहें होती हैं उन पे अपनी जगह बना लेता है। मतलब इन जगहों पे, ये जो खाली जगहें हैं जिनको हम इंटरस्टिशियल वॉइड्स बोलते हैं, बाहर से कोई पार्टिकल आकर इंटरस्टिशियल वॉइड में अपनी जगह बना लेता है, ट्रैप हो जाता है। तो ऐसे डिफेक्ट को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। एग्जांपल, तुम सब एग्जांपल देखना चाहोगे? तुम मुझे बता सकते हो आयरन और स्टील में फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयरन एंड स्टील? स्टील एक अलॉय है, Steel आयरन तो एक, alloy है. अच्छा, स्टील किसका अलॉय है? एक आयरन होता है। आयरन एंड कार्बन। यानी आयरन कार्बन। स्टील के अंदर हम जानबूझ के ऐसा डिफेक्ट क्रिएट करवाते हैं। हम क्या करते हैं, आयरन के तो पार्टिकल्स होते ही हैं, हम उसके बीच में कार्बन को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं इंटरस्टिशियल वॉइड्स के अंदर, जिससे उसकी मजबूती बढ़ जाती है, वो स्टील बन जाता है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यानी कई बार डिफेक्ट आता नहीं है, हम करवा देते हैं कि हमें डिजायर्ड प्रॉपर्टीज चाहिए होती हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे हाँ जी गोल्ड, भैया। ठीक है। गोल्ड में तुम्हें पता है कि कॉपर भी मिक्स होता है। प्योर गोल्ड तो बहुत ही सॉफ्ट होता है, Yes, उसमें sir. कॉपर और Yes, सिल्वर sir. मिक्स करते हैं ताकि उसे हार्ड बनाया जा सके थोड़ा सा। तो गोल्ड के पार्टिकल्स अपनी जगहों पे होंगे, बीच में आएगा कॉपर और अपनी जगह ऑक्यूपाई कर लेगा। हाँ जी सर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes. हाँ जी सर sir. डायमंड में भी ऐसा होता Yes, है? sir. डायमंड में नहीं होता ऐसा। क्लियर है? तो ऐसे डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। शिवम, क्या फर्क पड़ेगा डेंसिटी के ऊपर? सर डेंसिटी के ऊपर सर बढ़ जाएगी। कैसे? क्यों सर फॉरेन पार्टिकल आ रहा है और यानी कि वो मास मास बढ़ेगा? नहीं आ रहा। मास बढ़ेगा, हाँ जी, मास फॉरेन बढ़ने से। पार्टिकल अंदर हाँ आएगा, जी। मास बढ़ेगा, और अंदर से कोई बाहर तो गया ही नहीं, यानी यस भैया, डेंसिटी डेंसिटी इंक्रीज बढ़ गया। होती है। तो इसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। मैंने स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स की तीनों टाइप्स तुम्हें करवा दी हैं। बोल दो, किसी को किसी भी डाउट है तो बोलो। एक बार भी No, फ्रैंकल जो एक बार वो कर बता दो थोड़ा ऊपर से। फ्रैंकल में क्या है, पॉजिटिव वाला अपनी जगह से हटकर इंटरस्टिशियल जगह पर आ गया, मतलब अपनी जगह से भटक गया है, बस ठीक है। मिसप्लेस हो चुका है। अब तू अपने ठीक है। घर में है, बट जहां तेरे को होना चाहिए था वहां नहीं है, घर में कहीं और दुबक के बैठा है, मिसप्लेस हो चुका है अपने घर में, एक कमरे से दूसरे कमरे में पहुंच गया है। दैट इज फ्रैंकल डिफेक्ट। है तो घर में ही, हाँ जी हाँ जी। तो है वो क्रिस्टल के अंदर ही है पॉजिटिव वाला, बट जहां होना चाहिए था वहां नहीं है और वो मिसप्लेस हो चुका है। ठीक है भैया। सर इंटरस्टिशियल में सिर्फ डेंसिटी का पॉइंट है एक। हाँ, बस इंटरस्टिशियल में और कुछ है ही नहीं। बस when some small foreign atom is trapped in the interstitial void of the lattice without any chemical reaction, तो उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। बोलो क्लियर है? ठीक है। हाँ जी सर। सर फ्रैंकल sir. में डेंसिटी तो सेम ही रहती है ना? हाँ, बिल्कुल सेम रहती है अनुष्का। मैं पता Sir, कैसे interest- चलता कि ये वाला डिफेक्ट है? कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो क्रिस्टल जिसके अंदर फ्रैंकल डिफेक्ट आ गया हो, वो इलेक्ट्रिसिटी हीट को बड़े अच्छे से कंडक्ट करने लगता है, इलेक्ट्रिसिटी को खास करके। कंडक्टिविटी बढ़ जाती है क्योंकि जो भटका हुआ आयन है वो पूरे क्रिस्टल में घूमता है, फ्री हो जाता है। ठीक है सर। शिवम, Sir. अगर मैं कहूं कि तू अपने घर से, अपने घर पे नहीं है, इंडिया को हम एक सिस्टम मान लेते हैं, ठीक है भाई, तो इंडिया में तो कहीं ना कहीं होगा ना, अपने घर पे जहां होना चाहिए था वहां नहीं है, वहां से मिसप्लेस हो चुका है, हाँ जी। तो वो फ्रैंकल डिफेक्ट है। नहीं मैं समझ गया भैया। ठीक है भैया।
हाँ जी बोलो, कोई और किसी को डाउट है तो Sir? पूछ लो। हाँ जी, इंटरस्टिशियल जो डिफेक्ट है वो अपने आप हो सकता है कि ओनली मतलब हम ही करवाते हैं? अपने आप भी हो सकता है, हम भी करवाते हैं अपनी जरूरतों के लिए, अपनी किसी सॉलिड की प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए। और सर ये पता कैसे चलेगा? क्या डेंसिटी बढ़ जाएगी, लैब में जाकर डेंसिटी निकालोगे और फॉर्मूले से निकालोगे तो डेंसिटी जो लैब में निकालोगे वो ज्यादा आएगी, मतलब समझ लो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आ गया उसके अंदर। सर ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट सिर्फ स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है या फिर कोई और भी फायदा है? फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं हम, वो कुछ भी करें हमें उससे मतलब नहीं है, हम डिफेक्ट को समझ रहे हैं, तुम तो घुस ही गए हो, ठीक है ना, उससे वो क्या हाँ जी, कर हाँ रहे हैं जी। क्या नहीं कर रहे हैं आपका की लेना, यस सर। ठीक है ना। बोलो भाई, किस किस को याद हो गए तीनों डिफेक्ट, शॉर्ट की, फ्रैंकल, इंटरस्टिशियल? हो गए सर। थोड़े बहुत हो ही गए। ओए इसमें थोड़े बहुते वाली चीज क्या, पहले बताओ क्या नहीं याद हुआ, मुझे बताओ जरा। नहीं सर, ऐसे तो काफी चीजें याद होगी, मतलब अरे बीच के सारे 1-2 पॉइंट पॉइंट्स तो याद तुम्हें नहीं वैसे होंगे। भी नहीं याद होंगे, ये तो दिमाग में पिक्चर क्लियर होगी ना कि पेपर में शॉर्ट की के लिए अगर एक लाइन लिखनी पड़ेगी तो लिख सकता हूँ। हाँ हाँ, Yes, वो तो sir. हो गया। हाँ जी Yes, सर। sir. अरे वो तो यार हो गया। इतनी लर्निंग अब तुम्हें भी तो करनी पड़ेगी ना, मैं तो 80% हाँ हाँ बिल्कुल एफर्ट दे सर। रहा हूँ ना। हाँ बिल्कुल। जी सर। अब भैया यस सर। अब आते हैं नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स के ऊपर। अगर तुमने अभी तक अटेंशन अपनी 50% सुनी थी ना तो अब 100% कर दो, बिकॉज इनको समझने में बच्चे को प्रॉब्लम आती है, मुझे नहीं आती प्रॉब्लम समझाने में, पता नहीं बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है। उसको जब मैं नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स करवाने लगता हूँ तो उसका चेहरा उड़ने लगता है, ऐसा मुझे लगता है। बट अगर ध्यान से सुनोगे तो जो कमांड स्टोक्योमेट्रिक में दिलवाई है वही नॉन स्टोक्योमेट्रिक में दिलवाऊंगा। शुरू करें? यस सर। यस तो अब हम पढ़ेंगे नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। तुम सबके योगदान से जिस चैप्टर को लगने थे 10 दिन, वो हो जाएगा 5 दिन के अंदर। 5 दिन हमने बचा लिए, बट बचाए क्या, तुमने कौन सा कोई आगे अमरूद तोड़ लेने उन 5 दिनों में, पढ़ना थोड़ी है तुमने। अब नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट 3 तरह से आ सकते हैं। पहले तो तुम ये समझ ही गए होगे कि इसमें कंपाउंड का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, यस और नो? यस सर। ठीक है यस ना। सर। अब सुनना, मेरी बात को सुनना ध्यान से, सुनना। नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट का पहला लिखने जा रहा हूं और उसमें मैं लिखूंगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अनायन वैकेंसी। मेरी बात को सुनना ध्यान से। अगर मैं बोलूं NaCl में 2 आयंस हैं, एक Na+ और एक Cl-, यस और नो? यस सर। Yes, sir. Na+ मेटल का रिप्रेजेंटेटिव है और Cl- नॉन मेटल का रिप्रेजेंटेटिव है, यस और नो? बिल्कुल। यस सर। ठीक है, तो मेटल का एक्सेस होना मतलब Na+ का एक्सेस में होना, बिल्कुल। यस और नो? यानी जो पहला डिफेक्ट मैं पढ़ने जा रहा हूं ना, समझना सबसे इंपॉर्टेंट भी यही है, इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ध्यान से समझना और पेपर में क्वेश्चन जरूर आएगा, सुनना ध्यान से। यानी मेटल एक्सेस में हो रहा है, पहले डिफेक्ट का मतलब समझ लो लाइन में, मेटल एक्सेस में हो रहा है यानी पॉजिटिव वाला एक्सेस में हो रहा है, यस और नो? हाँ जी सर। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. और वो कब एक्सेस में होगा, या तो कोई बाहर से पॉजिटिव आ जाए, वो तब पढ़ेंगे उसके नंबर, या तो जो नेगेटिव वाला है वो कम हो जाए। हाँ जी। Yes, sir. भाई नेगेटिव वाले के मुकाबले में पॉजिटिव वाला एक्सेस में हो रहा है। अब 2 ही चक्कर हो सकते हैं, या तो बाहर से कोई पॉजिटिव आ जाए तो पॉजिटिव वाले का नंबर बढ़ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि परफेक्ट के अंदर तो पॉजिटिव और नेगेटिव सेम नंबर में होंगे। यस सर। ओ यार Yes, इतना sir. पास दो हाथ जोड़ते हो, मैं पैरों गिर जमा। बोलो नहीं भैया हो हाँ जी, गया हाँ जी, आगे आगे सर। सर। अगर देखो, Yes, या sir. तो पॉजिटिव कोई बाहर से आ गया होगा या जो अंदर नेगेटिव है वो चला गया होगा। वो कम हो बिल्कुल। गया। तो यहाँ पे क्या समझ आ रहा है, अनायन वैकेंसी मतलब नेगेटिव वाला गया कहीं ना कहीं, यस और नो? हाँ जी यस अब सर। इसके अंदर क्या होता है, ध्यान से फोकस करके समझना, इसी डायग्राम में मैं तुम्हें सारी समझा दूंगा डिफेक्ट्स। ये परफेक्ट क्रिस्टल था, हुआ क्या पहले समझ लो, हुआ क्या, नेगेटिव वाला गायब हो गया अपनी जगह से, मान लो एक नेगेटिव वाला गायब हो गया। अब नेगेटिव वाला अपनी जगह पे नहीं है, गायब हो चुका है, तो क्या पॉजिटिव वाला एक्सेस में हो गया? हाँ जी। Yes, sir. हाँ जी पॉजिटिव वाला मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा था तो मेटल एक्सेस में हो गया, यस और नो? बिल्कुल। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल इन नंबर थे? हाँ जी। Yes. हाँ जी। अब एक नेगेटिव कम हुआ है तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए यहां पर उसकी जगह इलेक्ट्रॉन आ जाता है,
इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए वहां पर जहां पर नेगेटिव आयन होता है वहां पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। पहले समझ लो, फिर ये कुछ बताना कि कैसे आया, क्यों आया, वो बात की बातें हैं। पहले समझो कि नेगेटिव वाला अपनी जगह से हट जाता है और उसकी जगह कोई इलेक्ट्रॉन आकर उसकी जगह ले लेता है ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहे। यस और नो? यस यस सर। सर। अब जब इलेक्ट्रॉन अनायनिक वैकेंसी में ट्रैप हो जाता है, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अनायनिक वैकेंसी में ट्रैप हो गया? हाँ जी। हाँ जी। यस सर। उसको हम बोलते हैं एफ सेंटर्स। क्या बोलते हैं उसको भैया- हम? एफ सेंटर्स। सेंटर। अब सर एफ सेंटर्स क्या होते हैं? मैं कहूंगा व्हेन इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई अनायनिक द प्लेस ऑफ अनायनिक आयन, अनायनिक वाले, जब अनायनिक वाले की जगह ले लेता है इलेक्ट्रॉन, तो उस चीज को हम बोलते हैं एफ सेंटर। इस डिफेक्ट को एफ सेंटर डिफेक्ट भी बोला जाता है कई बार। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ जी भैया। यस सर। अब तुम कहोगे सर इस डिफेक्ट का पता कैसे चलेगा? ठीक है, इस डिफेक्ट का पता कैसा चलेगा? पहली चीज तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, अब तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन आने से कंडक्टिविटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। यस और नो? बिल्कुल। सही बोल रहा हूं? हाँ जी। इसकी डेंसिटी मेजर करने जाओगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि सर माइनस Cl माइनस निकला है, उसकी जगह इलेक्ट्रॉन आया है, तो डेंसिटी में तो फर्क आएगा ही आएगा। हाँ जी। अरे भाई Cl माइनस की जगह इलेक्ट्रॉन आया, माइनस तो न्यूट्रल मतलब मेंटेन कर दिए, नेगेटिव पॉजिटिव मेंटेन हो गए, बट Cl माइनस थोड़ी वापस आया, इलेक्ट्रॉन उसकी जगह पर आया। यस और नो? यस सर। डेंसिटी कम होगी। दूसरा तरीका, तीसरा हाँ जी। तरीका क्या होता है इसको नोटिस करने का? ये जो इलेक्ट्रॉन आ गया ना, अब ये एक्साइट और डी एक्साइट होगा, और तुम्हें पता है कि कहीं पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यदि हो जाए तो वो कंपाउंड कलर शो करने लगता है। यस और नो? यस सुना है? sir. और डी ब्लॉक में पढ़ेंगे इसको डेप्थ में कि जब किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो कलर क्यों शो करते हैं, उसका कारण क्या होता है, ये हम डी एंड एफ ब्लॉक में पढ़ेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर है। बट इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से ये कंपाउंड अब कलर शो करने लगेगा। अब सर ऐसा हुआ कैसे? पहले डिफेक्ट समझ आया कि नहीं? बोलो। आ गया। हाँ जी सर, आया समझ। अब यस सर। ऐसा कब होता है? हाँ बोलो भाई, किसी को पहले डाउट है तो पहले डिफेक्ट में डाउट पूछ लो कि डिफेक्ट है क्या। नहीं भैया। आ गया समझ? सर डिफेक्ट तो आ गया समझ। हाँ जी। यस सर। ऐसा कब Yes, होता sir. है? जब NaCl के क्रिस्टल को, NaCl सॉलिड को, जब हम सोडियम के वेपर्स में बर्न करते हैं तो होता क्या है? जो सोडियम होता है, सोडियम वो एक इलेक्ट्रॉन जो है लूज करता है, और क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से Cl माइनस जो है वो बाहर निकल जाता है, और ये जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया होता है ये उसकी जगह पर ऑक्यूपाई कर लेता है पोजीशन। और ऐसे क्रिस्टल के अंदर हम देख पाते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अनायनिक वैकेंसी, या ऐसे क्रिस्टल के अंदर हम देख पाते हैं एफ सेंटर डिफेक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस हाँ जी। अब इससे मैंने Yes, बोला sir. कलर आता है, तो तुम्हें याद रखना है कि किसमें कौन सा कलर। ये जो डिफेक्ट है मतलब एक्सेस ऑफ सोडियम, अगर NaCl होगा तो किसका एक्सेस हो जाएगा? सोडियम का। यस अगर KCl का क्रिस्टल होगा तो कौन एक्सेस में हो जाएगा? पोटेशियम। यस। हाँ जी। अगर LiCl का क्रिस्टल होगा तो कौन एक्सेस में हो जाएगा? लिथियम। लिथियम। यानी एक्सेस ऑफ सोडियम इन NaCl उसको येलो कलर का बना देता है। वैसे नमक कौन से कलर का होता है? व्हाइट। भाई। बट जिस नमक के क्रिस्टल में डिफेक्ट आया होगा वो तुम्हें किस कलर का दिखाई देगा? येलो। ये ले ठीक है। हाँ सर, देखा ये लो। ये पोटेशियम, एक्सेस ऑफ पोटेशियम इन KCl, ये उसको बना देता है वॉयलेट इन कलर। और लिथियम यदि एक्सेस में हो जाए LiCl के क्रिस्टल में तो कलर हो जाता है पिंक। यानी इन एफ सेंटर्स की वजह से, उसमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड है उसकी वजह से क्रिस्टल को कोई ना कोई कलर मिलता है। और ये तीसरी पहचान है इस तरह के डिफेक्ट को पहचानने की। बोलो। ठीक है सर, आगे सर। हाँ जी भैया। बोलो, पक्की बात है? यस हाँ सर। जी। अब देखो Na प्लस और Cl माइनस पहले बराबर ही नंबर थे, Cl माइनस चला गया है। हाँ जी बोलो अंबिका। सर वॉयलेट कब होता है? वॉयलेट I see. KCl के केस में, और Okay. लिथियम क्लोराइड के केस में इट मेक्स इट पिंक, एक्सेस ऑफ लिथियम। अब सुनो ध्यान से, मैं क्या समझा रहा था? हाँ, कि पहले Na प्लस और Cl माइनस का नंबर बराबर था, बट क्या अब एक Cl माइनस जा चुका है तो डेफिनेटली फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड विल चेंज। अब 1:1 sir. नहीं रहा। यस और नो? तभी Yes, तो sir. इसको क्या बोला है? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसमें फॉर्मूला चेंज हो जाता है। अब
बोलो क्लियर हो गया? देखो लाइन को पढ़ो, अब तुम लाइन को पढ़ोगे तुम्हें समझ आ जाएगा हुआ क्या है। बोलो क्लियर है? हाँ जी। यस सर। यस सर। सेकंड तरह का जो डिफेक्ट है इसी के अंदर वो है, उसको इम्प्योरिटी डिफेक्ट भी बोलते हैं, बड़े ध्यान से समझना, इम्प्योरिटी डिफेक्ट भी बोलते हैं, या उसका दूसरा नाम क्या होता है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू कटायनिक वैकेंसी। अब शायद तुम इस चीज को रिलेट कर पाओ, इस बार मेटल डेफिशिएंट हो गया है, पहले एक्सेस में हो गया था, इस बार क्या हो चुका है, डेफिशिएंट हो चुका है। देखो हाँ जी सर। और मेटल कब डेफिशिएंट होगा, जब प्लस वाला गायब होगा। जब प्लस लगा फिर उसकी जगह प्रोटॉन आ जाएगा। मैं बताऊंगा युवांशु, पिक्चर मैंने दिखानी है, तुमने देखनी है। अक्षय कुमार आगे जाके जिंदा होगा या नहीं होगा ये उस पे छोड़ दो, डायरेक्टर पे, तुम ऑब्जर्व करो। ओके सर। ओके यस। हाँ जी, तो पहले डिफेक्ट का मतलब समझो, समझ आ रहा है? हाँ जी सर। हाँ जी। अब सुनना ध्यान से, यहां पर क्या होने वाला है, पहले मैं आइडियल क्रिस्टल एक बार फिर से बना दूं, तो पहले मैं आइडियल क्रिस्टल बनाना चाहूंगा, ये आइडियल क्रिस्टल मैंने बना दिया है, ठीक है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, मैंने इसको इंप्योरिटी डिफेक्ट क्यों बोला है, कई बार क्या होता है, हम जब NaCl का क्रिस्टलाइज कर रहे होते हैं तो उसमें SrCl2 की इंप्योरिटी आ जाती है। मैंने बोला था ना डिफेक्ट का एक कारण इंप्योरिटी का आ जाना भी होता है, यस और नो? बिल्कुल। सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में यदि स्ट्रोंशियम क्लोराइड की इंप्योरिटी आ जाएगी ना, तो देखना होगा क्या, यहाँ पर देखना होगा क्या होगा, क्या यहाँ से 2 प्लस वाले गायब होंगे, पहली बात तो 2 प्लस वाले गायब हुए, 2 प्लस वाले गायब होंगे तो 2 माइनस वाले भी गायब होंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड माय सिचुएशन, मैं समझाता हूं तुम्हें। 2 प्लस वाले यदि गायब होंगे तो 2 माइनस वाले भी गायब होंगे, इस चीज को समझो। 2 प्लस गायब हो गए, 2 माइनस गायब हो गए, समझ रहे हो? हाँ जी हाँ सर। जी। अब जब मैंने स्ट्रोंशियम क्लोराइड डाल दिया तो सुनो ध्यान से, क्या हुआ, स्ट्रोंशियम पे तो एक ही स्ट्रोंशियम है जिसपे चार्ज क्या होता है, +2, यस और नो? ठीक है सर। हाँ और जी। SrCl2 डाला है, यानी 2 क्लोराइड होंगे स्ट्रोंशियम के अंदर, हाँ जी होंगे। यस सर। 2 Cl- की जगह तो दोबारा से Cl- आ जाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट भाई। जो दो Cl- की वजह Cl-, से। अरे SrCl2 डाला ना, उसके अंदर 2 क्लोराइड आयन है ना, हाँ हाँ। हाँ जी। तो जो गए थे वो SrCl2 के रूप में वापस आ जाएंगे, यस और नो? यस ठीक है सर। सर। अब भाई आ रही मेरी बात समझ, गए वो हाँ जी। आ रही है सर। यस सर आ रही है। जो आए Yes, हैं वो sir. SrCl2 के हैं, और 2 आ गए, दोनों जगह पे ऑक्यूपाई कर ले जहां से जगह खाली हुई थी नेगेटिव की। ठीक है सर। बट स्ट्रोंशियम क्योंकि Na 2 गए तो 2 पे टोटल मिला के +2 का चार्ज गया, क्योंकि Na 1 पे प्लस होता है, ठीक है। बट उसकी जगह ठीक है। कितने स्ट्रोंशियम आएंगे टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी? एक ही एक आएगा, आएगा। यानी एक जगह क्या हो जाएगी, खाली, और वहां पे क्रिएट हो जाएगी कटायनिक वैकेंसी, यस और नो? मैन ठीक है भैया। यस आई सर। बात समझ? हाँ जी हाँ ठीक है जी। सर। भाई समझ लो, पैसे देते हैं, समझ लो, बोलो। सर एक बार फिर से समझा दो। हाय, जब तुम ये बोलते हो ना एक बार फिर से समझा दो, दिल में इतने श्लोक निकल रहे होते हैं ना, बोल नहीं पाता हूँ बस मैं, क्योंकि मैं इतने एफर्ट से समझाता हूँ, तुम ये नहीं बोलते सर ये पॉइंट समझा दो, एक बार फिर से समझा दो। सर वही वाला पार्ट जहाँ पे हाँ जी जशन बोलो। सर जो पहले 2 अनाइंस निकले वो NaCl की वजह से। वो जब गर्म किया ना, मतलब जो अब जब जो भी जैसे मर्जी निकले, वो Cl- NaCl के थे क्लोराइड आयंस, और जब स्ट्रोंशियम क्लोराइड को डाला तो क्लोराइड आयन तो दोबारा से वापस आ गए वहीं पे, क्योंकि स्ट्रोंशियम क्लोराइड में भी SrCl2 में 2 क्लोराइड आयंस थे, बट पॉजिटिव सिर्फ एक ही आया, क्योंकि स्ट्रोंशियम के ऊपर +2 का चार्ज होता है। गए थे 2 Na+, +2 गया था तो +2 वापस आ गया, बट गए 2 थे, आया एक ही, यस और नो? यस ओके सर। सर। यानी मैं कह सकता हूं इस तरह का डिफेक्ट तब आता है जब हायर वैलेंसी का एलिमेंट ऐड कर दिया जाता है, यस और नो? ठीक है हाँ सर। जी। अब सुनना ध्यान से सुनना, तो मेरी बात को इतना फॉलो कर गए हो तो सुनना, यहाँ पर कटायनिक वैकेंसी क्रिएट हो चुकी है, यहाँ पर कटायन वैकेंसी में हो चुका है, यानी प्लस वाले की एक कमी हो चुकी है, यानी मेटल डेफिशिएंसी में हो गया, यस और नो? हाँ जी सर। और मेटल डेफिशिएंसी में नेगेटिव के बढ़ने से हुआ है या पॉजिटिव के कम होने से हुआ है?
पॉजिटिव के कम होने से पॉजिटिव के तो कम हम होने इसको से। क्या बोलेंगे? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू कटायनिक वैकेंसी। ठीक है सर। बोलो, मेरी इतनी बात समझ आ रही है? हाँ जी हाँ सर। जी Yes, हाँ अब जी सर। एक चीज को समझने की कोशिश करना, अगर मैंने 2 Na+ को निकाला था तो कितने स्ट्रोंशियम आए थे शिवम? एक। ठीक है, अब मतलब मैंने एक SrCl2 ऐड किया, तो अच्छा जब मैंने 2 Na+ को निकाला, एक स्ट्रोंशियम ऐड किया, कितनी वैकेंसीज क्रिएट हुई? एक हुई भैया। अच्छा, जब मैं 4 Na+ निकालूंगा तो कितने स्ट्रोंशियम आएंगे? 2 तो कितनी वैकेंसी क्रिएट होंगी? 2 तो क्या समझ आ रहा है कि जितने स्ट्रोंशियम आ रहे हैं उतनी उनका, हाँ। कटायनिक वैकेंसीज अच्छा, ठीक है, हाँ होंगी, जी। यानी नंबर ऑफ कटायनिक वैकेंसीज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ SrCl2 मॉलिक्यूल्स। यस और नो, एग्री करते हो कि नहीं कि दोबारा इमेजिन करवाऊं? ये वाले एक और बताना। तुमने 2 Na+ निकाले, हाँ जी। एक स्ट्रोंशियम डाला, कितनी वैकेंसीज क्रिएट हुई कटायनिक? एक जगह खाली होगी। ठीक है। अब मान लो 4 Na+ गए, तो हाँ जी। स्ट्रोंशियम कितने आएंगे न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए? 2 आएंगे। तो 2 जगह खाली होगी। अच्छा ठीक है। तो जितनी जगह खाली हो रही है इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ SrCl2 मॉलिक्यूल्स। एग्री करते हो कि नहीं? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी भैया। अब Yes, sir. मैं यहीं पर एक क्वेश्चन करवाना चाहूंगा छोटा सा। भाई किसी को समझना है तो बोलो, अभी भी बोलो समझना है तो, बाद में मत सर, पछताना कि समझ इस नहीं। वाले समझे में नहीं, नहीं। मेरे से एक पीछे वाले में डाउट था बोलो। सर। उसमें मैंने पूछना था कि उसको सिर्फ डेंसिटी की वजह से हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं उस भाई डिफेक्ट को। डेंसिटी से, कंडक्टिविटी से, कलर से, 3 चीजें हैं यार आइडेंटिफाई करने के लिए। डेंसिटी थोड़ी है। अच्छा, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी उसमें। हाँ, कंडक्टिविटी बढ़ेगी, कलर आ जाएगा, और कितनी चीजें चाहिए आइडेंटिफिकेशन के लिए? नहीं, ये वाला रह गया था। अच्छा ठीक है, हो गया सर। ओके, क्वेश्चन पढ़ो। इफ NaCl क्रिस्टल इज डोप्ड विद, डोप्ड का मतलब समझते हो? ये वो डोप्ड नहीं है, एडेड विद। डोप शोप मारे करो। सुना ना गाना? सुना है सर बहुत। हाँ तुमने जी। बिना डोप शोप मारे करो। हाँ जी हाँ जी। किसी को याद है गाना तो सुना दो, पूरा नहीं याद सर। एक लाइन ही सुना दो। ओए ना वीना डोप शोप मारिया करो। क्या बात, तालियां तालियां होनी चाहिए इस बच्चे के लिए अभी। बहुत बढ़िया, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बाकी बस बेटा बिल्ली बन के बैठ जाना घर पे, कल को अपने आप को नहीं रिप्रेजेंट कर पाओगे। आज एक गाना की लाइन नहीं गा सकते हो। गुड सिद्धार्थ, आई एम वेरी हैप्पी। पाड़िया करूं। अब तो शिवम गा ही लेगा ना, अब तो गा ही लेगा शिवम। वो मेरे को याद था भैया, मैंने नहीं बोलना था। मैं वही तो कह रहा हूँ ना। शिवम सर को भी बोलना गाए कॉन्फिडेंस। हाँ सर, ये है बात, ये हमारा। देखो, जब किसी इंसान के अंदर कोई चीज नहीं होती है ना, तभी वो No दूसरे की ball पे तारीफ करता है 6। उसके लिए। समझ रहे हो? मैंने सर सिद्धार्थ आपने की कहा तारीफ था आप क्यों की? सुनाओगे। सिद्धार्थ जरूर सुनाऊंगा मैं, और एकेडमी पे बाहर खड़ के माइक में सुनाऊंगा, बट उसका दिन आने दो जरा। अब सुनो ध्यान से। शिवम क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ और समझा कि क्वेश्चन को समझ क्या आ रहा है। देखो पढ़ के, इफ NaCl crystal is doped with 10 raised to power minus 3 mole% SrCl2, then calculate concentration of cationic vacancies in the crystal। यानी हमने 10 raised to power minus 3 mole% SrCl2 डाला, इसका मतलब 10 raised to power minus 3 upon 100, which means मैंने टोटल मोल्स SrCl2 के कितने डाले हैं? 10 raised to power minus 5। यस और नो? यस सर। यानी Yes, टोटल इतने तो मैंने मोल्स डाले हैं। क्या बता सकते हो कितना नंबर होगा? अगर मोल से मुझे नंबर निकालना है तो 1 मोल इज इक्विवेलेंट टू एवोगैड्रो नंबर। यस और नो? बिल्कुल yes, यानी मैंने कितने नंबर डाले होंगे? 10 raised to power minus 5 into Na। यस और नो? यस सर। तो इतने मैंने SrCl2 के मॉलिक्यूल्स डाल दिए। तो बता सकते हो क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? यही कटायन वैकेंसीज होंगी। एग्जैक्टली यही आंसर है इस क्वेश्चन का, बिकॉज अभी हमने डिस्कस किया है कि जितने SrCl2 के मॉलिक्यूल्स डाले जाएंगे उतनी ही कटायनिक वैकेंसीज क्रिएट होंगी। यानी ये तुम्हारा आंसर है। यस और नो? यस Yes, sir. yes, आया sir. समझ? हाँ बिल्कुल। जी। हाँ जी। पक्की बात है? Yes, sir. Yes, अब sir. समझना, अब समझना ध्यान से। तीसरे डिफेक्ट पे आ रहा हूं, जो जिसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है,
बट मैं बोर्ड में देखता हूं कि उससे क्वेश्चन जरूर आता है। 2 साल लगातार बोर्ड में मैंने क्वेश्चन देखा है उससे, वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट जनरली टीचर्स उसको नहीं पढ़ाते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानते हैं, बट हम करेंगे। पहला क्या था? मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अनायनिक वैकेंसीज, यस और नो? बिल्कुल। यस सर। Yes, sir. दूसरा, मेटल डेफिशिएंसी ड्यू टू कटाइनिक वैकेंसी। यस सर। और गजल मेटल की डेफिशिएंसी कब होती है बेटा? किस कंडीशन में होती है? जब उसके अंदर हायर वैलेंसी का पार्टिकल एंटर कर जाए, यस और नो? Yes, sir. अब मान लो मैं Fe+2 को ध्यान से सुनना, मेरे पास FeO का क्रिस्टल है, मान लो FeO का एक क्रिस्टल है, ठीक है, उसमें Fe+2 आयंस और O-2 आयंस का नंबर बराबर होगा, यस और नो? यस Yes, मैंने sir. क्या किया नंदिनी, 3 Fe+2 उड़ा दिए, निकल गए बाहर, और उसकी जगह 2 Fe+3 आ गए, क्या न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई? यस सर। Yes. बट जाने वाले कितने थे? 3, और आने वाले कितने हैं? 2, So, यानी एक क्या हो जाएगा वहां पर? वैकेंसी। कटायनिक वैकेंसी, यस और नो? yes, sir. यस सर। तो ऐसा डिफेक्ट तब देखा जाएगा जब ऐसे एलिमेंट्स के लिए देखा जाएगा जब तुम्हारा लोअर वैलेंसी वाला एलिमेंट हटाकर हायर वैलेंसी वाला उसकी जगह ले लेगा, यस और नो? Yes, sir. इसका मतलब पहले Fe+2 और O का नंबर बराबर था, यस और नो? हाँ जी सर। बट Fe अब थोड़ा सा कम हो गया, Fe+2 का नंबर थोड़ा सा कम हो गया बिकॉज Fe+3 ने उसकी जगह ले ली है, यस और नो? Yes, भैया. तो अगर मैं कहूंगा कि अब Fe जो है, पहले 1 और ऑक्सीजन 1:1 में थे, बट अब Fe 0.93 और ऑक्सीजन 1, ऐसे कंपाउंड्स भी मिलते हैं। यहीं पे आके डाल्टन गलत हो गया था, क्योंकि डाल्टन कहता था कि एलिमेंट्स हमेशा होल नंबर रेशियो में कंबाइन करते हैं। तो फिर ऐसे कंपाउंड्स को क्या करूं जिसमें Fe 0.93 और O1 है? क्या बता सकते हो यहाँ पर Fe 0.93 या Fe 0.95? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब Fe+2 का नंबर कम है एज कंपेयर टू O-2, यस और नो? सर Yes, ये sir. समझ नहीं आ रहा है सही है। भैया ये दोबारा बता दो। जहां मैं थोड़ा सा ऊपर चले जाता हूं तो तुम्हारे भी ऊपर वाले भेजे से बात निकल जाती है, मैंने देखा है। और भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मान लो FeO का क्रिस्टल है, FeO का, ये घूम कौन रहा है बाहर? अगर NaCl का क्रिस्टल था, यानी जितने Na+ थे उतने Cl- थे, तुमने स्ट्रोंशियम डाला, क्या Na कम हो गया? हाँ जी सर, हो गया था। तो अब Na और Cl की रेशो 1:1 तो नहीं रहेगी? नहीं सर। भाई Na4 था, Cl4 था, रेशो वाज 1:1। क्या अब वो रेशो 1:1 रहेगी? तो फिर फॉर्मूला चेंज कैसे होगा अगर ये रेशो फिर भी 1:1 है? फिर इसको नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्यों बोलूंगा मैं? हाँ जी। यानी ये 1:1 नहीं रहेगी रेशो, यस और नो? यस सर। अब मैं वही तो समझा रहा हूँ। मान लो FeO का क्रिस्टल है, अब FeO के क्रिस्टल में Fe+2 आयंस होंगे और O-2 आयंस होंगे, यस और नो? हाँ जी होंगे। भाई आइडियल सिचुएशन में Fe+2 का नंबर और O-2 का नंबर एकदम बराबर होगा और 1:1 में होंगे। यस सर। बट मैंने इसके अंदर मान लो डाल दिया Fe2O3, लो ये डाल दिया मैंने, मान लो अब Fe2O3 डाल दिया तो 3 Fe+2 आयन निकलेंगे। हाँ जी। तो 3 Fe+2 यदि अपनी जगह से निकल गए तो उनकी जगह लेने वाले कौन होंगे? 2 Fe+3। ठीक है, बिल्कुल। हाँ जी अरे सर। भाई जब 3 Fe+2 निकलेंगे तो 3 O-2 भी निकलेंगे, यस सर। हाँ जी सर। समझ रहे हो ना? अब O-2 की जगह तो कौन ले लेगा? Fe2O3 में जो 3 ऑक्सीजन है, ऑक्साइड आयंस है, वो उसकी जगह ले लेंगे, उसका काम तो खत्म हो गया। बट Fe+2 की जगह लेने इस बार कौन आएगा? Fe+3। बट वो तो 2 है हमारे पास, बट निकले तो 3 थे, तो न्यूट्रलिटी तो +6 हो गई मेंटेन। 3 के निकलने से 6 का चार्ज कम हुआ और 2 के आने से 6 का चार्ज पूरा हो गया। बट क्या एक जगह पर कटायनिक वैकेंसी क्रिएट हो गई? बिल्कुल। यस सर। तो अब मैं फॉर्मूला FeO तो लिख ही नहीं सकता हूं, क्योंकि Fe का नंबर, Fe+2 का नंबर O से कम हो चुका है। O का नंबर उतना ही है, वो Fe2O3 से पूरा हो गया, बट Fe का नंबर तो कंपैरेटिवली कम हो गया एज कंपेयर टू O-2। बिल्कुल। हाँ अरे जी हो उसकी गया। जगह कुछ Fe+3 आ चुका है ना। ठीक है ठीक है ठीक हाँ है। जी। ठीक है। बात को फॉलो कर रहे हो? हाँ जी सर। बिल्कुल। यस सर। अब मेरा क्वेश्चन यही है,
तो ऐसे क्रिस्टल्स में क्या हो जाएगा, या तो Fe 0.93O हो जाएगा, मतलब 1 से कम हो गया, 0.95 हो जाएगा, 0.96 हो जाएगा। तो डाल्टन कहता था कि कभी भी जो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं वो होल नंबर रेशियो में करते हैं हमेशा, बट ऐसे कंपाउंड्स जब मिले तो डाल्टन गलत हो गया। समझ रहे हो मेरी बात को? बिल्कुल। हाँ जी सर। अब सुनना ध्यान से, अब सुनना। मान लो Fe 0.93O है, भाई अभी भी पूछ लो, किसी को नहीं समझ आई ये चीज तो? नहीं आई सर, समझ हाँ गई। जी सर। अच्छा, हाँ जी सर। मेरा क्वेश्चन अब यही है, मान लो ये फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड है, ऑब्वियस सी बात है, ये फॉर्मूला कोई बता सकता है ऐसा क्यों हो चुका होगा, FeO से ये चेंज होकर ऐसा क्यों हो चुका होगा, कोई बता सकता है मुझे? क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी हो गई है, वैकेंसी क्रिएट और हो वो गई है। वैकेंसी क्यों क्रिएट हो चुकी है? क्योंकि वहाँ पे Fe2 प्लस की जगह क्योंकि वहां पर Fe3 हाई आ गया है। वैकेंसी का चार्ज डाला गया। यस और नो? हाँ सर। यस। इसका मतलब Fe 0.93O में Fe+2 आयन भी होगा, Fe+3 आयन भी होगा। एग्री करते हो कि नहीं? यस सर। यस सर। मेरा क्वेश्चन है, तुमने परसेंटेज बतानी है कि कितनी परसेंटेज Fe+3 की होगी वहां पर। मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन है कि वहां पर अगर दोनों आयंस प्रेजेंट है तो Fe+3 कितना होगा। अब सुनना ध्यान से, कैसे करना है, ध्यान से सुनना। अगर मैं मान लेता हूं Fe+2 का नंबर x है, तो बताओ हाँ जी। Fe+3 का कितना होगा? 0.93 माइनस x। यस और बिल्कुल। यस अब सर। यस सर। मुझे बता सकते हो Fe+2 का नंबर x है और कुछ Fe+2 आयंस भी होंगे उसके अंदर और कुछ Fe+3 भी होंगे। कह देता हूं x नंबर जो होंगे उनका चार्ज +2 होगा। यस और नो? ठीक है सर। यस। अच्छा, यस सर। 0.93 माइनस x वाले वहां पर +3 होगा, मतलब हाँ जी 0.93 हाँ माइनस x जो होंगे वो +3 चार्ज वाले होंगे। यस और नो? जी। यस सर। यस। अच्छा, फिर ऑक्सीजन भी होगा जिसके ऊपर -2 का चार्ज है। यस। हाँ जी। +-2 किसकी वजह से? ऑक्सीजन की वजह से, क्योंकि पूरा कंपाउंड क्या है, न्यूट्रल है, तो ये न्यूट्रल। पूरे चार्जेस 0 के बराबर आने चाहिए। यस और नो? हाँ जी। हाँ जी। यस सर। तो क्या यहाँ से x निकल आएगा? बिल्कुल। यदि यहाँ से ठीक x है। निकल आया तो Fe+3 का नंबर निकल आएगा। हाँ जी भैया। यस। और एक बार यस अगर सर। Fe+3 का नंबर निकल आया तो क्या परसेंटेज भी निकल आएगी? बिल्कुल। निकल बता दो फिर आएगी। आंसर निकाल के जल्दी से। पहले x निकाल लो, फिर परसेंटेज निकालो। X 0.79 आ रहा है। मुझे आंसर चाहिए सिर्फ परसेंटेज का, मुझे नहीं पता कितना आ रहा है। निकालो। है 84.9%। मैं Fe+3 पूछ रहा हूँ गजल। तो 15.05। बिल्कुल सही है, 15%। गजल तुम Fe+2 की परसेंटेज बता रहे हो। हाँ जी। इसका मतलब 15% वहां पे Fe+3 और 85% Fe+2 है। यस और नो? बिल्कुल। यस सर। अभी समझ लो, मैं अभी गया नहीं हूँ, अभी समझ लो, कल नहीं समझाऊंगा, पहले ही बोल रहा हूँ। समझा दो सर। बोलो क्या समझना है? सर ये इसके बाद का समझ नहीं आया कैसे किया था। इसके बाद x निकालना नहीं आया, ये पूछ रहे हो सिद्धार्थ? नहीं सर, x तो निकल गया, उसके बाद क्या करना था? उसके बाद मान ले तेरे पास x का नंबर आ गया 2, ठीक है? जो भी x आया तेरे पास उसमें से 0.93 में से x कम करेगा तो Fe+3 का नंबर हाँ जी आएगा। हाँ जी आ मान गया। ले वो आ गया y, तो ऊपर y आएगा। अब अपनी परसेंटेज कैसे निकालता है? तेरे कितने मार्क्स आए ऊपर, नीचे टोटल इंटू 100। तो Fe+3 की परसेंटेज कैसे निकलेगी? Fe+3 का नंबर ऊपर, नीचे टोटल। टोटल कितना है? टोटल x। ओए टोटल कितना है? 0.93 0.93 0.93 इंटू 100, खत्म। ठीक है सर। भाई ये मैंने हो लाइन गया सर। कैसे लिखी है, किसी को अभी भी नहीं समझ आया? पूछ लो, झिझकना नहीं है सर। बोलो। नहीं सर आ गया। आ गया सर। ओ भाई मैं अभी भी कह सकता हूँ कईयों को नहीं समझ आया होगा, और मैं गारंटी से कह सकता हूँ, चैलेंज मत करो मुझे, फिर मैं पूछने पे आऊंगा तो फिर मैं धज्जियां उड़ाऊंगा, बता रहा हूँ। पूछ लो।
बोलो। शिवम तेरे को आ गया समझ? मैंने आंसर निकाल दिया भैया। वेरी गुड। फिर से समझा देता हूं, जब भी कभी ऐसा फॉर्मूला दिखेगा इसका मतलब समझ जाना वहां पर इंप्योरिटी डिफेक्ट आ चुका है, यस और नो? हाँ ठीक है जी। सर। ठीक है सर। यस अब सर। मुझे पता था कि टोटल क्रिस्टल न्यूट्रल है यानी जीरो चार्ज है उसका, तो मैंने नेट चार्जेस आयंस का लेकर उसको जीरो के इक्वल रखा है, बस इतना काम किया है मैंने मान लिया कि उसमें Fe+2 का नंबर x है, तो टोटल 0.93 था, तो 0.93 में से x कम करूंगा तो उतना नंबर Fe+3 का होगा। तो मैंने सबके चार्ज निकाल लिए। अब x वालों का चार्ज +2, ठीक है, और 0.93 माइनस x वालों का चार्ज +3, और एक ऑक्सीजन है उसका चार्ज -2, एक ऑक्सीजन है उसका चार्ज -2 इक्वल टू 0 रख दिया, वहां से x मिल गया, मतलब नंबर मिल गया Fe+3 का, यस और Fe+2 का, यस और नो? यस सर। यस सर। भाई देख लो, पक्का समझ आ गया ना? हाँ जी भैया। हाँ जी सर। अब मैं तीसरा नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट बताऊंगा जो थोड़ा थोड़ा रट्टे वाला है। हाँ जी बोलो। सर यही था थर्ड तो? नहीं, ये तो सेकंड था, ये तो मैं वही उसका ही क्वेश्चन करवा रहा था, इंप्योरिटी वाले का ही क्वेश्चन करवा रहा था मैं। अच्छा ठीक है। अरे थर्ड कहाँ है अभी? ये तो सेकंड ही था। ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट का करा रहे थे हाँ आप? मेटल डेफिशिएंसी का है ये। ओके सर। मेटल डेफिशिएंसी का है, अभी तो मैं करवा रहा था, मैं लिख रहा था थर्ड। हाँ मेटल जी। एक्सेस डिफेक्ट, अभी मेटल तो डेफिशिएंट हुआ है, यहाँ पर एक्सेस में थोड़ी गया। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ओके सर। ड्यू टू इंटरस्टिशियल कटायन। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, बता सकते हो सबसे पहला हमने नॉन स्टोकियोमेट्रिक में कौन सा किया था? मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। मतलब पहले में भी मेटल एक्सेस में हुआ था और अब भी एक्सेस में हो रहा है, और मैंने तुम्हें दो तरीके बताए थे मेटल को एक्सेस करने के। दो तरीके हैं, या तो प्लस वाला आ जाए या माइनस ठीक है, वाला या माइनस वाला चले जाए। तो पहले में क्या हुआ था? माइनस वाला चला गया था। चला। अब देखो मैंने क्या लिखा है, मेटल प्लस एक्सेस वाला आ डिफेक्ट जाएगा। ड्यू टू इंटरस्टिशियल कटायन, यानी बाहर से कोई महापुरुष पॉजिटिव चार्ज अंदर आ गया है इंटरस्टिशियल वॉइड में, यस और नो? यस सर। बिल्कुल। यस सर। बात समझ आ रही है मेरी? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। यस सर। इसमें पता है क्या होता है, अगर मैं आइडियल क्रिस्टल को देख के तुम्हें समझाने की कोशिश करूं, तो मान लो ये आइडियल क्रिस्टल था। इसमें हाँ जी। ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। क्या होता है, बाहर से एक पॉजिटिव वाला आके अपनी जगह मल लेता है, तो कौन एक्सेस में हो गया? मेटल पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला। बट क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना होता है, तो इसका मतलब अगर एक पॉजिटिव बढ़ा तो एक नेगेटिव भी बढ़ाना पड़ेगा गजल। हाँ जी। अगर मैं बाहर से Cl- को ले आऊंगा तो तुक क्या बनी फिर? बिल्कुल। इसका मतलब बाहर से नेगेटिव कौन सा, किस फॉर्म में आएगा नेगेटिव बाहर से? इलेक्ट्रॉन। एग्जैक्टली तो इलेक्ट्रॉन बाहर से आकर वो भी इंटरस्टिशियल वॉइड में आ जाता है। अब चार्ज न्यूट्रलिटी तो मेंटेन्ड है, बट कहीं ना कहीं Na+ का नंबर बढ़ गया है। मैं Na+ के रिस्पेक्ट में समझा रहा हूं, बट NaCl में नहीं ये डिफेक्ट देखा जाता। NaCl में तो कौन सा डिफेक्ट है? स्टोकियोमेट्रिक, यस और नो? हाँ जी सर। बिल्कुल। ऐसे समझो, किसी भी आयनिक क्रिस्टल में प्लस और माइनस वाले होंगे, तो प्लस Yes, वाले sir. बढ़ रहे हैं। अब प्लस वाले कैसे बढ़ रहे थे? पहले अनायन के कम होने की वजह से बढ़ रहे थे, बट अब मैं बोल रहा हूं कोई बाहर से कटायन आके इंटरस्टिशियल वॉइड में अपनी जगह बना चुका है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहनी चाहिए, तो फिर अगर पॉजिटिव आए तो नेगेटिव को भी आना पड़ेगा, यस और नो? यस ठीक है सर। तो उसके लिए हम क्या लेके आए हैं? इलेक्ट्रॉन को लेके आए हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ जी सर। बिल्कुल। ऐसा पता है कब देख, अब देखो इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया तो फ्री इलेक्ट्रॉन से कंडक्टिविटी क्या होगी? बढ़ जाएगी, कंडक्टिविटी बढ़ बढ़ जाएगी। जाएगी। यस और नो? अब सुनना, हाँ जी। ऐसा पता है कब होता है? जब ZnO को गर्म करते हैं ना, ZnO को गर्म करते हैं, ठीक है, तो ZnO क्या करता है? ZnO 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है, Zn+2 बनता है, और ये Zn+2 यहां पर अपनी जगह बना लेता है, यानी एक्सेस में हो गया मेटल, ठीक है। ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं वो अपनी जगह यहां बना लेते हैं, और साथ ठीक में है। हाफ O2 आता है। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। समझ गए भैया। बोलो, क्लियर है? हाँ जी। हाँ जी। यस सर। यानी मेटल फिर से एक्सेस हुआ, बट इस बार इंटरस्टिशियल कटायन की वजह से हुआ, इस बार अनायनिक वैकेंसी की वजह से नहीं हुआ। ठीक है सर। क्या यहां पर इलेक्ट्रॉन का आ जाना इसको F सेंटर में कहूंगा या नहीं कहूंगा? हाँ सर, F सेंटर बनेगा वहां पे भी। अरे नहीं,
एफ सेंटर तब बोलते हैं जब इलेक्ट्रॉन अनायन की जगह को ऑक्यूपाई करता है लैटिस पॉइंट पर। ये तो Nine, ठीक है। इंटरस्टिशियल वॉइड में आया है ओके इलेक्ट्रॉन, सर। ये एफ सेंटर नहीं है। ओके सर। क्या तुम्हें समझ आ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफ सेंटर एंड दिस सिचुएशन? हाँ यस जी। सर। यस सर। एफ सेंटर तो तब बनेगा जब मेटल Yes. एक्सेस में होगा अनायनिक वैकेंसी की वजह से, बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तब आता है जब मेटल एक्सेस होता है इंटरस्टिशियल कटायन की वजह से। यस और नो? ठीक है सर। तो पता क्या होगा, जब तुम ZnO को हीट करोगे ना, ये व्हाइट कलर का होता है, ये येलो हो जाएगा। Yes, येलो, sir. क्योंकि समझो क्यों, इलेक्ट्रॉन तो है ना, तो इलेक्ट्रॉन है तो कलर तो दिखेगा फिर से। यस और नो? हाँ जी। और बोर्ड में लगातार 2 साल से ये क्वेश्चन आ चुका है, लास्ट टू लास्ट ईयर भी आया था कि ZnO गर्म करने पे येलो क्यों हो गया। तो येलो होने का कारण उसका ये है, सामने तुम्हारे रख दिया मैंने। बोलो। समझ गए। ठीक है सर। अब मैं एक सर चीज फिर ये पूछूंगा। ZnO को जब हम हीट हाँ करते हैं जी, तो ये ZnO White नहीं से रहता yellow। और Zn2 पॉजिटिव रह जाता है। हाँ, वाइट से येलो हो जाता है। ठीक है सर। अब मैं सच पूछूंगा क्वेश्चन और सच जवाब देना। किस किस के अब ये है कि सर बस अब यहीं तक रहने दो, कल जो बचा है वो करवा देना। मेरे को बटरिंग सर नहीं ये करनी पुराना है, भी रिवाइज कर लेंगे ना अभी ये। अपने दिल की इच्छा बताओ। हाँ सर कल ही करा देना, ये रिवाइज कर लेंगे बीच सर में। कल करा देना और वीडियो केवल- अपलोड कर देना, एक बार फिर से लास्ट वाला पार्ट सुनना। केवल अभी समझ लो युवांशु, टाइम है बेटा, अभी समझ नहीं लो। सर वीडियो समझ आ गया सुन बीच लो, में थोड़े सुन से लो, वो रह गया था लिखने सुन लो, वाला। सुन लो, मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ ना, मैं कल करवाऊंगा। सिर्फ 20 मिनट का चैप्टर रह गया, मैं कल करवाऊंगा और एक्सरसाइज के डाउट्स भी लूंगा। ठीक है, अभी होमवर्क देता हूँ और। बट क्या तुम मेरी 2 बातें मानोगे? मैं तुम्हारी एक मान रहा हूँ। हाँ जी सर। हाँ जी भैया। पहली बात है कि जो नहीं समझ आया कोई भी डिफेक्ट, वो अभी बताओ मेरे को। Yes, sir. जिसको नहीं समझ आया अभी हाथ खड़े करो, जल्दी से करो, जल्दी से, सच्चाई से करना। किसी भी एक डिफेक्ट में, जितने भी मैंने डिस्कस किया, अगर प्रॉब्लम है तो हाथ खड़े करो, बोलो। नहीं सर अभी तो एक हाथ खड़ा हो चुका है, एक ने हौसला किया है। 2 सिर्फ 2 ने हौसला किया है, कोई और है? हाँ जी ऋतिक, कौन सा डिफेक्ट समझना है? सर मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अनायन वैकेंसी। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अनायन वैकेंसी। किसको लगता है कि वो बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर सकता है? वो हाथ खड़े करो अब। सर उसमें ये समझना है कि वो मतलब पता कब लगता है कि कब कब होगा वो कलर। तुम्हें ऋतिक ये हाँ थोड़ी जी। आना क्वेश्चन कि पता कब लगेगा, वो तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूँ। तुम्हें क्वेश्चन थोड़ी आना उस पे कि कल पता कैसे लगेगा। बट ठीक पता है, लगने बस का वही कारण मैंने बताया ना, NaCl का येलो होना, हाँ LiCl। जी, अच्छा हाँ पता है जी। क्या है, सुनो ध्यान से, बच्चे गलती क्या करते हैं, पेपर में क्वेश्चन आता है ZnO येलो कलर का हो गया, बच्चे लिखते हैं ड्यू टू एफ सेंटर, क्योंकि उनको याद होता है कि कलर किसकी वजह से आता है, एफ सेंटर की वजह से। बट क्या ZnO येलो एफ सेंटर की वजह से हुआ है? नहीं भैया। नो सर। वो तो मेटल एक्सेस इलेक्ट्रॉन डिफेक्ट ड्यू टू Interstitial इंटरस्टिशियल void। कटायन की वजह से हुआ है। Yes, समझ रहे हो हाँ जी। बच्चा गलती कहाँ करता है? पेपर में गलती कर की आता है बच्चा। और जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तब भी ये क्वेश्चन बोर्ड में आया था और बच्चों ने सबने एफ सेंटर आंसर लिखा था, क्योंकि बच्चा सुनता नहीं है, क्लास लगाता नहीं है, तो फिर वो यही गलतियां करता है। समझ आ रही है मेरी बात? हाँ जी हाँ सर। जी यस हाँ सर। जी एंजल, तुम्हें कौन सा डिफेक्ट समझना है? सर लास्ट वाला ही मेटल एक्सेस डिफेक्ट। हाँ जी, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कटायन। गजल समझाओ एंजल को। इसमें बेसिकली जो मेटल्स हमें एक्सेस में चाहिए, मतलब हमें कटायन पार्ट जो है वो ज्यादा चाहिए। अब इसमें मैंने कहा है इंटरस्टिशियल कटायन, मतलब हम बाहर से एक पॉजिटिव चार्ज लेके आएंगे जो कि हम इंटरस्टिशियल वॉइड में डाल देंगे, जिसके कारण जो पॉजिटिव चार्ज और कटायनिक जो चार्ज होगा वो बढ़ जाएगा और मेटल एक्सेस में हो जाएगा। और इसके अब लिए हम क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को भी मेंटेन रखना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने भी पॉजिटिव इंटरस्टिशियल वॉइड में आएंगे उतने ही नेगेटिव भी इंटरस्टिशियल वॉइड में आकर अपनी जगह ऑक्यूपाई करेंगे। करेंगे। ठीक है सर। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। शॉर्ट की कौन समझाएगा? शॉर्ट की हाथ खड़े करो। शॉर्ट की डिफेक्ट, बस एक ही स्टूडेंट है विलिंग, बाकियों को फिर मतलब कुछ समझ नहीं आया या तो अभी भी बस 5 बच्चे ही हैं, वही जो पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ जी, अनुष्का समझाएगी शॉर्ट की डिफेक्ट, बाकी हाथ खड़े रखना। अनुष्का, शॉर्ट की डिफेक्ट। अनुष्का, 1 वर्ड फॉर शॉर्ट की डिफेक्ट। मेरे ख्याल से अनुष्का की आवाज नहीं आ रही है। कुशा, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? कुशा,
Yes, sir. One word for short key defect. Short of iron. Explain short key defect now. सर इसमें जैसे हमारे पास जो हमारा आइडल क्रिस्टल होता है उसमें से जो कटायंस हैं वो भी चले जाते हैं और जो अनायंस होते हैं वो भी मिस हो जाते हैं। तो क्या इक्वल वो नंबर ऑफ अनायंस और कटायंस मिस होते हैं, मतलब इक्वल नंबर में मिसिंग होते हैं। ठीक है, खत्म काम। हाँ जी शिवम, वन सिंपल वर्ड फॉर फ्रैंकल डिफेक्ट। हाउ कैन यू डिफाइन फ्रैंकल डिफेक्ट? शिवम आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ शिवम बोल, फ्रैंकल डिफेक्ट। मेरे को आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो। आप क्लियर आ रही है। मिसप्लेस्ड ऑफ एनी एटम और एनी आयन। मतलब एनी एटम और एनी आयन तो ठीक है, कटायन अनायन में से कौन सा करेगा? भैया कोई भी अनायन होएगा भैया। कौन सा छोटा होता है? कटायन हमेशा छोटा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम कटायन छोटा होता है, तो कटायन डिस्प्लेस करता है। ठीक है भैया। हाँ जी रिजक, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वन वर्ड फॉर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। कैसे डिफाइन करोगे एक लाइन में इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को? हाँ जी रिजक। फॉरेन पार्टिकल आ जाता है और वो कहां पर अपनी जगह बना लेता है? वॉइड में। इंटरस्टिशियल वॉइड पूरा बोलो, जिसकी वजह से डेंसिटी बढ़ जाती है। हाँ जी पनिका, क्या तुम मुझे नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में सिर्फ नाम बता सकते हो? तीनों डिफेक्ट्स के सिर्फ नाम बताने हैं, डिफाइन नहीं करना, सिर्फ नाम बताने हैं। पनिका मेटल एक्सेस डिफेक्ट, metal बोलो। excess defect due to the ionic valencies vacancies and metal deficiency defect, metal excess defect due to the extra cationic interstitial वो ठीक है। सेकंड वाले में मेटल डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी, सेकंड वाले में मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू कटायनिक वैकेंसीज, यस और नो? जशन तुम पहले वाला एक्सप्लेन करोगे, yes, भाविका तुम दूसरे वाला और गजल तुम तीसरे वाला। जशन पहले वाला, मेटल एक्सेस इफेक्ट ड्यू टू अनायनिक एग्जैक्टली एक्सप्लेन करो। सर जब NaCl जैसे सब्सटेंसेस को हम मतलब हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो उनमें से जो Cl- आयंस होते हैं, वेरी गुड, वो डिफ्यूज हो जाते हैं, निकल जाते हैं, डिफ्यूज में बोलो, मिसिंग हो जाते हैं। हाँ जी, ठीक है। और वहां पे वो इलेक्ट्रॉन्स उनकी जगह ले लेते हैं, वो वैकेंसी। बिल्कुल, और उनको क्या बोलते हैं जब इलेक्ट्रॉन उनकी जगह को ले लेते हैं? एफ सेंटर्स। एफ सेंटर्स उनको बोलते इसलिए हैं बिकॉज एफ का मतलब ग्रीक में कलर इंपार्ट करना होता है, तो वो कलर इंपार्ट करते हैं। तुम बता सकते हो NaCl को कौन सा कलर मिलता है एफ सेंटर्स की वजह से? येलो। KCl को वॉयलेट। LCl को, अरे लिपस्टिक से याद रखो ना LICL को, और पिंक लिपस्टिक, पिंक लिप्स। यस और नो? ओह थैंक यू सो मच। ठीक है ना, तो LICL पिंक मतलब लिपस्टिक पिंक, तो लिथियम क्लोराइड पिंक। ओके, सेकंड वाला भाविका, डिफेक्ट का नाम? मेटल डेफिशिएंसी ड्यू टू कटायनिक डेफिशिएंसी। कटायनिक वैकेंसी, बिल्कुल सही है। ऐसा डिफेक्ट कब देखा जाता है भाविका? जब NaCl को क्रिस्टलाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ SrCl2। इम्प्योरिटी इन द, मतलब जब किसी हायर वैलेंसी का जो एटम या आयन है वो एंटर कर जाता है, किसी लोअर वैलेंसी को रिप्लेस करता है। यस सर। तो इसके अंदर क्या होता है बेसिकली? वैकेंसीज। बोलो। वैकेंसीज, कटायनिक वैकेंसीज क्रिएट हो जाती है क्योंकि चार्ज सेटिस्फाई हो जाते हैं पहले ही फिल होने से, कटायनिक वैकेंसीज फिल होने से। बिल्कुल, मतलब Na+2 गए और उसकी जगह एक Sr+2 आ गया, तो चार्ज हो गया न्यूट्रलाइज, बट एक खाली जगह क्रिएट होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जितना इम्प्योरिटी मतलब SrCl2 का नंबर होगा उतने कटायन वैकेंसीज क्रिएट होंगी। बिल्कुल, तीसरा तो गजल ने समझा ही दिया था, अभी एंजल को समझाया ही था। तो देख लो, और हर बार क्लास में लास्ट 15 मिनट जो पढ़ा है वो रिवाइज करेंगे, क्योंकि अब जो चैप्टर्स आने वाले हैं ना वो सब इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं और लर्निंग बेस्ड है। साथ दोगे ना सर, मैं सच बता रहा हूं तुम्हें, मैं उन नंबरों तक पहुंचा दूंगा जो तुमने अपने सपने में भी नहीं शायद सोचे होंगे, बट मेरे साथ तुम्हें देना ही पड़ेगा। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूं, मैंने थोड़ी पेपर देना है, मैंने नहीं पेपर देना है। चलो आज का होमवर्क लिख लो,
सच्चाई से काम चलाओ सर, दुनिया में सब कुछ तुम्हें मिलेगा। मैं पहले दिन से अपने काम के प्रति सच्चाई से था। फर्स्ट डे से हर बच्चे को मेरे जेई के मार्क्स पता थे। भाई मुझे डर थोड़ी मारा है किसी का, और मुझे पता था कभी ना कभी लोग इस चीज को जरूर लोगों को मतलब बच्चों को भड़काने के लिए यूज करेंगे, बट मेरे बच्चों में फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं पहले दिन से ही सच्चाई में था उनके साथ कि भाई मैं आज जो हूं और मैं जो कल था, दोनों एक बिल्कुल अलग पर्सनैलिटीज हैं। तो डोंट जज मी ऑन माई पास्ट। समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर। यस। तो इसलिए सच्चाई से काम करोगे ना तो जरूर सफलता मिलेगी, मेरा वादा है तुमसे ये। हाँ जी, क्वेश्चन तुमने करना है आज, 15 तक पहले करने थे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 मैं लिख कर दे सकता हूँ, तुम कर सकते हो। देखो। हाँ जी सर, ऐसे ही अभी किया था ना, मैं अपने आप करवा देता हूँ तुम्हें। क्वेश्चन 16 करना है आज की क्लास में, ठीक है, और 19th करना है, उसके बाद करना है 21, 23 के बाद तुमने करना है 24। अब 25 पढ़ लो एक बार जरा। 24 के बाद कौन सा बोला आपने? 24 के बाद 25 पढ़ भी लो क्वेश्चन एक बार। देखो करवा दिया आपने, ये तो भी करवाया। यस सर। यार मैं सब कुछ करवाता हूँ, तुम नहीं करते। चलो ये हो गया। उसके बाद लिखो ब्लू क्वेश्चंस में लिखो इन टेक्स्ट क्वेश्चन। ये 5 दिख रहे हैं? यस सर। इसमें तुमने पहले 3 करने हैं, पहले 3, ठीक है। और एक लास्ट छोटा सा काम वो मेरी रिगार्ड के लिए करोगे। तुमने पढ़ना है एनसीईआरटी में से, कहां से पढ़ना है मैं वो भी बता देता हूँ। यहां से पढ़ना शुरू करोगे, डिफेक्ट्स इन द क्रिस्टल, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट से शुरू करोगे, और तुम इसको पढ़ोगे अप टिल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी से पहले तक, यहां तक पढ़ोगे बस। करोगे इतना काम? ठीक है सर। तुम्हारा ही फायदा है, मेरा रिगार्ड करोगे तो तुम्हारा ही फायदा है। क्लियर है? यस सर। कल मिलते हैं, चैप्टर को खत्म करते हैं, और आई होप मैं तुम्हें लर्निंग से करा दिया है चैप्टर। यस सर। ओके, गुड नाइट।